गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक और नया रीडिंग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो सबसे आखिर वाला फुल मून है इस साल का, ये लास्ट फुल मून है, तो ये आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है या कौन से चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर करके जाने वाला है। ओके सो क्योंकि ये पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग है, ऑब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप देख सकते हो सब कुछ क्रिस्टल का ही है। ये क्रिस्टल का पेबल है, ये ब्रेसलेट है, मून स्टोन है, ये एंजल है एंड ये क्रिस्टल का वॉन्ड है। तो इनमें से जो भी आप चाहें एक ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो 2 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं तो सभी का रीडिंग आप देख सकते हो, जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आपका है। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का भी एक ऑप्शन है, जहां पर आपको अपना जो बर्थ डेट है वो सिलेक्ट करना है और ये रीडिंग देखना है। सो आपकी चॉइस है, आप किस तरफ जाते हो। यस, आप अपना समय लीजिए इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इस पर टाइम लो। आप देखो कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी के साथ आपने आगे बढ़ना है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसके लिए चेक करें। एंड गाइज वेबसाइट पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने कल वहाँ पर डाले हैं, अपडेट करे हैं, वो जाकर आप ज़रूर से चेक कर लें। वहाँ पर वास्तु टिप्स हैं, वहाँ पर आपके लिए प्रेयर्स हैं, एंड वहाँ पर जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक का प्रेडिक्शन भी है। 2025 का दिसंबर का भी प्रेडिक्शन है, पूरे मंथ का। सो आप देख सकते हैं वहाँ पर। आपको कुछ और चाहिए जो मैं वहाँ पर अपडेट करूँ तो मुझे बताइए, जिसकी भी आपको नीड है वो भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। अदरवाइज तो मैं आर्टिकल्स अपडेट करती रहूँगी, कुछ ना कुछ जो भी मेरे माइंड में आएगा कि इस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है, सोलमेट जर्नी के बारे में जानना है, इनर वर्क क्या है वो जानना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पर डाल सकती हूँ। आप मुझे बता देना कमेंट में आपको क्या कुछ चाहिए। ओके सो आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर ब्लॉग करके एक आपको दिखेगा सेक्शन, वहाँ पर ये सारे पोस्ट वगैरह आपको दिखेंगे, तो आप यू कैन रीड। ओके ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पहले वाले पेबल को एंड ग्रुप नंबर 1 को, ये सोडा लाइट है गाइस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो फुल मून का पीरियड है, ये आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है, कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं इस दौरान। लेट्स सी आप क्या क्या रिसीव करने वाले हो। मुझे तो काफ़ी सारे मैसेजेस अभी से मिल रहे हैं। लेट्स सी कार्ड्स से क्या कुछ निकल कर आता है। ओके थैंक यू। ऑलराइट ओके, सो सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी हमारी रीडिंग में आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम पूरी तरीके से सिक्योर होने वाले हैं, स्टेबल होने वाले हैं, एंड मजबूती बहुत आ जाएगी फाइनेंसेस को लेकर। तो जैसे अगर अभी आप परेशान हो रुपए पैसे को लेकर कि अरे भाई कैसे क्या खर्चा चलेगा,
जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, या जॉब नहीं है आपके पास उसको लेकर परेशान हो, या बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, और ये रीडिंग में, आपकी रीडिंग में ये वाला कार्ड आ गया, तो समझ जाओ कि भाई आप फाइनेंशियली ना अभी बेहतर होने वाले हो, स्टेबल होने वाले हो। तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है, ठीक है। यूनिवर्स खुद व्यवस्था करती है। अभी इतना मत सोचना कि अरे दी कैसे होगा, अभी कुछ तो समझ नहीं आ रहा, कोई जॉब नहीं है, इंटरव्यू दे के आए हैं फिर भी काम नहीं बना, अभी कोई ऐसा किसी ने बताया भी नहीं है किसी और कंपनी के बारे में, या कोई वैकेंसी है भी नहीं, या बिजनेस में तो चांसेस ही नहीं है, लोन है ये वो, इतना मत सोचो, ठीक है। अगर रीडिंग में आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, या 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो यूनिवर्स खुद व्यवस्था करेगी। अब हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लगातार प्रेयर्स आपकी चल रही हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है, बस इतना है। अभी इतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसे क्या होगा। अगर स्थिति आपकी अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी, और अगर नहीं अच्छी, आपको लग रहा है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारे दरवाजे बंद हैं, तो दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात करता है ये कार्ड। आप सिक्योर हो जाओगे, लोन वगैरह है, कर्ज चढ़ गया है, या बहुत दिक्कतें हैं घर में, बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, उसमें पैसा जा रहा है, तो अभी थम जाएगा, ये खर्चा थम जाएगा, हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगा, है ना। अपने काम में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा करके सफलता मिल रही है आपको, जितना पहले आपको प्रॉफिट हो रहा था उससे थोड़ा डबल हो गया, फिर ट्रिपल हो गया, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 15 to 20 डेज में आप देखोगे कि सफलता के दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अचानक से हेल्प कर दे। मैंने तो देखे हैं बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स, इस तरीके की कहानियां मैंने देखी हैं, सुनी हैं, तो होते चमत्कार होते हैं, ठीक है। भरोसा रखो। अगर आप कोई टीचर हो या लेक्चरर हो, या गवर्नमेंट जॉब चाहते हो एज अ टीचर लेक्चरर, तो आपके लिए 15 to 20 डेज बहुत अच्छे हैं। आपको किसी तरीके की हेल्प मिल सकती है, आपकी जॉब फिक्स हो सकती है, अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में ही सही, ठीक है। तो ये काम आपका होगा। अगर आपको स्कूल खोलना है, मान लो बहुत दिनों से आपकी प्लानिंग चल रही है, स्कूल खोलना है, योगा सेंटर खोलना है, जिम खोलना है, तो आपके लिए 50 to 20 डेज बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई नया डाइट प्लान अपने लिए बनवाना चाहते हो, अपने लिए कुछ योगा क्लासेस वगैरह रखना चाहते हो कि मतलब मेरी डाइट अच्छी हो जाए, मेरी हेल्थ बन जाए, तो उसके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आप कोई ना कोई ज्वाइन करोगे योगा सेंटर वगैरह, ऐसा संभव है। आपके घर में लोगों की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब स्कूल खोलना चाहते हो अपना खुद का, तो वो हो जाएगा, मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई थिंक मैंने बता दिया था, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पर, प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, या मान लीजिए किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है और या कोई छीनना चाह रहा है, तो उनसे वापस आपको आपका प्रॉपर्टी मिलेगा या फिर नहीं, इस तरीके के डाउट आपके मन में है, तो हाँ एक शुरुआत हो जाएगी। तो किसी से सलाह आपको मिल सकती है इस बारे में कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लो, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्योंकि फायर एनर्जी है, ओके। सो जब भी फायर एनर्जी आपके लिए आएगी आपकी रीडिंग में, आप समझ जाओ आपके जो आइडियाज है ना, उनको दिखाने का समय आ गया है, या प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। ऐसे बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आपको चलती रहती हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया पर होती तो ये करती, अगर मैं वहाँ पर होता तो वो करता, मैं स्टेज पर होता तो ये करता, यू नो। या जैसे आपको सिंगिंग में शौक है और आप और लोगों को गाते हुए देखते हो, आपको लगता है अरे कितनी कमियां कर रहा है, मैं होता तो मैं बहुत अच्छे से गाता, या मैं बहुत अच्छे से डांस करती। तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा इन 15 to 20 डेज में अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ उन पर काम करने के लिए लोग आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस आइडियाज़ हैं, तो इस तरीके की जगह आपको मिल सकती है जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ शेयर करो, पिच वगैरह शेयर करो। शार्क टैंक है, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन जगहों पर जाने का आपको मौका मिल सकता है। प्लस कम्युनिकेशन जो मैंने बोला, तो हाँ कम्युनिकेशन आपका हो सकता है अगर किसी व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो रिगार्डिंग योर जॉब, योर करियर, फाइनेंसेस और योर लव लाइफ, राइट, योर हेल्थ। तो किसी से अगर कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कम्युनिकेशन आपका होगा। अब किससे करना है वो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। कुछ लोगों को लव लाइफ को लेकर कम्युनिकेट करना होगा, कुछ लोगों को फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, है ना। तो जहाँ से भी आपको कम्युनिकेट, जिसके भी साथ कम्युनिकेट करना है या जिसके साथ कम्युनिकेशन होना आपके लिए ज़रूरी है, वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा, या आप खुद से बात करोगे तो सामने वाला
रिस्पॉन्स करेगा। एक्शन की भी एनर्जी होती है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक्शन भी आप लोगे। अभी तक बहुत लेजी फील कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि जगह ही नहीं है जहां पर एक्शन लिया जाए, है ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो वो परिस्थिति बनेगी, आप एक्शन लोगे या सामने वाला एक्शन लेगा। अगर मान लीजिए आपने कहीं पर प्रपोजल भेजा है या किसी को कोई मैसेज किया और आपको लग रहा है सामने वाला एक्शन ले तो काम आगे बढ़े, तो वहां से एक्शन आता हुआ आपको नजर आएगा। सो एक्शन की एनर्जी है, आइडियाज की एनर्जी, फायरी एनर्जी है, तो चुपचाप तो नहीं रहने वाली, है ना। सो ये होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 to 20 डेज में। और देखते हैं क्या है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी ऐसी समस्या है जहां पर आप उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा इसको सुलझाया कैसे जाए, तो कोई आपको आइडियाज दे सकता है कि इस तरीके से आप इस समस्या से बाहर निकलो, ठीक है, ये भी संभव है। हाई प्रिस्टेस का यहाँ पर कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है एंड मिस्टीरियस एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्लैक है एंड वाइट है, सो ये बैलेंस भी दिखाता है कार्ड। प्लस अगर आप हाई प्रिस्टेस को देखोगे तो इसने ज्यादातर के वाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर का यूज किया है। सो लाइट कलर से ऐसा मालूम देता है कि शी इज वेरी सिंपल एंड यू नो सॉवर सा लुक है, बट वो बहुत ज्ञानी है, अंदर बहुत कुछ है उसके। 7 कलर्स हैं बट ऊपर से दिखाई नहीं देते। तो ये जो कार्ड है पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है। जो स्पिरिचुअल मैं कहूंगी कि कैसे बताऊं, एक जो एहसास होता है स्पिरिचुअलिटी में रहने का कि हम कंप्लीट हैं कुछ ना होते हुए भी, वो कंप्लीशन की एनर्जी, वो सेटिस्फेक्शन आप महसूस करोगे इस दौरान। क्यों? क्योंकि किसी का ज्ञान आपके जीवन को प्रभावित करेगा, किसी का ज्ञान आपके अंदर बैलेंस बिठाएगा, किसी का ज्ञान आपको ये बताएगा कि बुराई और अच्छाई एक्चुअली हमारे अंदर है जो हम दूसरों में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, आप कहते हो वो व्यक्ति अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसके कम्युनिकेशन का ढंग ऐसा था। वही व्यक्ति अगर दूसरे दिन आपको गाली देगा तो आप क्या कहोगे कि वो बुरा व्यक्ति है, क्यों? कम्युनिकेशन उसका ऐसा है। ऐसा बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि सामने वाला चाहे अच्छे से बात करे या बुरे ढंग से बात करे, हमें उसको एक सोल मानते हुए उसको वैसे एक्सेप्ट करना है, मतलब उसकी बुराई नहीं करनी। अगर वो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम बिच जाएंगे, और अगर वो गालियां दे रहा है तो ऐसा नहीं कि हम उसको बद्दुआएं देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा जाते हो तब आपको समझ आता है। ये मैंने बहुत पहले भी एक रीडिंग में बोला था कुछ लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है या आपसे गलत तरीके से व्यवहार करता है, उसको गालियां मत दो, उसको अब्यूज मत करो, उसको बद्दुआएं मत दो, क्योंकि वो एक सोल है। जिस परमात्मा ने आपको बनाया है उसी परमात्मा ने उसको भी बनाया है। सो वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसके लिए भगवान उसको देखेंगे। आप उसको मत बोलो कि वो बुरा, मतलब उसका गलत हो जाए या उसको गालियां दो गंदी गंदी, वो आप मत करो। अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना तो भगवान उसको देखेंगे। अब आप कुछ मत बोलो, आपके लिए वो वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आप एक सोल हो। तो जब भी कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे तो उसके लिए प्रे करो कि भगवान इसको संभालो, आप ये इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, राइट। सो ये तब आता है जब हमारे अंदर बैलेंस आता है, बैलेंस बिठता है। स्पेशलिटी में जब हम बहुत गहरा जाते हैं तब इस चीज़ को समझ पाते हैं, और समझने के बाद अप्लाई कर पाते हैं। समझना तो ठीक है, मैंने अभी बोला तो आपको समझ आया होगा, बट उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो इस दौरान आप देखोगे इस फुल मून के पीरियड में कि ये एक चीज़ आपके अंदर बैठ रही है कि अब कोई आपके साथ गलत करेगा या कोई आपको गाली दे रहा है या कोई आपको अपना नहीं मान रहा है जिसको आपने बहुत अपना माना, उसके प्रति आपके मन में कोई गुस्सा, ग्रजेस, नफरत, ये सब कुछ नहीं रहेगा। अगर ऑलरेडी कुछ है तो निकल जाएगा, प्लस आप वापस से उसे कल्टीवेट भी नहीं करोगे। सो वो बैलेंस आपके अंदर आएगा, वो शालीनता, सौम्यता आपके अंदर आएगी जो व्हाइट कलर दिखाता है या जो कोई भी लाइट कलर होगा वो दिखाएगा, ठीक है। सो बाहर से, अब क्योंकि आपको हर एक चीज का ज्ञान है, बट फिर भी आप बाहर से बहुत ही सौम्य लगोगे लोगों को। आपको सब कुछ आता है, आपको पता है कौन कौन सी गालियां होती हैं आपको पता है किस तरीके से किसी को पीटते हैं पकड़ के, लेकिन बाहर से आपका जो एक पर्सनालिटी है ना, वो लोगों को ऐसा ही लगेगा कि शी इज सो इनोसेंट, शी इज सो सिंपल, वही सो सिंपल, ऐसा वाला। सो ये बदलाव आप देखोगे इस दौरान, क्योंकि फुल मून है ना, अब इस तरीके के बदलाव होना नॉर्मल है, होता है।
जो स्पिरिचुअलिटी में उनके साथ होता है। तो बैलेंस आपके अंदर बैठेगा। आपको पता है आपके अंदर बुराई भी है, आपके अंदर अच्छाई भी है। आप बुराई भी देख सकते हो, अच्छाई भी देख सकते हो। अच्छाई का साइड थोड़ा आप ऊपर रखोगे और बुराई का आपको पता है उसको आप अंदर रखोगे और अंदर से ही धीरे धीरे उसको बाहर निकालोगे, ऐसा करोगे। सो आपको फील होगा कि सामने वाला अगर अच्छा और बुरा है तो आप भी अच्छे बुरे हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, आप तो देवी या देवता हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी कमियां, आपके अंदर भी कमियां हैं। तो कमियों को आप जानोगे और कमियों को अंदर अंदर निकालने की कोशिश करोगे और जो अच्छाई है उसको बाहर लेकर आओगे धीरे धीरे। सो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर समझाता है, बताता है। तो ये बड़ा परिवर्तन होगा इन 15 to 20 डेज में विद यू। अच्छा है, होना चाहिए। देन वी हैव टेम्परेंस। अगेन बैलेंस की बात करता है, हार्मनी की बात करता है, कनेक्शन विद डिवाइन एंजल्स की बात करता है। सो अगर आप बहुत दिनों से किसी एंजल को पुकार रहे हो और उनसे प्रे कर रहे हो फॉर योर हीलिंग, फॉर योर स्टेबिलिटी, फॉर पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट्स, अबंडेंस, तो वो मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी इस दौरान। मन बहुत शांत रहेगा, धैर्य रहेगा आपके अंदर, और बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें डिले हो रहा था वो थोड़ा स्पीड में आ जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। रेसिप्रिकेट करेंगे एंजल्स, गॉड आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ, प्लस आपके साथ और भी जो लोग आपके आसपास हैं वो भी रेसिप्रिकेट करना शुरू करेंगे। इमोशंस भी आपके बैलेंस्ड होंगे क्योंकि थर्ड आई चक्रा भी आपका कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। तो जब चीज़ें आसपास हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं कि कितने एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो इमोशंस हमारे बैलेंस्ड हो जाते हैं, हील होते हैं। हम दुखी कब होते हैं? जब हमें लगता है भगवान हमारे साथ नहीं है, कोई हमें सुन नहीं रहा, सब हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ये दिखे कि भगवान लगातार काम कर रहे हैं, एंजल्स हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम हर्ट नहीं होंगे, हीलिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ है यहाँ पर दिखाई दे रही है इस दौरान। माँ के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे, आई फील। और अगर आपकी माँ नहीं है तो हो सकता है उनके ड्रीम्स आपको आए 15 to 20 डेज में। तो अगर वो कुछ बोलती हैं तो उनकी बात सुनिएगा और जैसे आप जागोगे तो तुरंत आपको डायरी में वो चीज़ लिखनी है। ओके, एस ऑफ वांड्स, क्रिएटिविटी, एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्लानिंग, कुछ लिखना शुरू करेंगे आप, किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट पूरा होगा, किसी के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं आप। सो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस पर साइन करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 3 of Cups हैवी। सो पार्टनरशिप, कम्युनिटी, कोलैबोरेशन के मैसेजेस यहाँ से मिलते हैं। आई फील कि कोई बहुत बड़ी डील आपकी कंप्लीट होगी। एक्सक्यूज मी। गेट टुगेदर है, एक पार्टी है, सेलिब्रेशन है, ऐसा दिखाई देता है। विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। यप्स, ऐसा है यहाँ पर। बॉटम का कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या है आपके लिए। Adjustments are required, 3rd quarter moon. Okay. A fiery climax approaches. Full moon in Aries. Okay. हाँ, सो ये कार्ड बताता है कि आपको रियलाइज होगा इन 15 to 20 डेज में कि अगर आप खुश रहना चाहते हो, सेटिस्फाइड रहना चाहते हो, या कुछ चीज़ों में आप चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हर कोई करता है।
अगर अभी आप किसी अपनी फैमिली के साथ या आपके इन लॉज के साथ रहते हो, तो अगर आप मैरिड हो बेशक, तो आपको लगता होगा कि आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो या आप बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हो उनके साथ रहने के लिए, एंड वो बहुत कूल है, उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली से पूछोगे या कोई और आपकी फैमिली से पूछेगा ना, या आपके इन लॉज से पूछेगा, तो वो कहेंगे कि हमें उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज होना पड़ रहा है। सो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज ये चलता ही है। अगर हम एक परिवार में खुशी चाहें, अगर हम एक सोसाइटी में खुशी चाहें, तो थोड़ा बहुत। हद से ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर अगेन दिक्कत है। या हमेशा मेरी सुनो, हमेशा मेरी करो, तो इस चीज़ को थोड़ा आप रियलाइज़ करोगे। हो सकता है कि आपको अभी हाल फिलहाल में लग रहा हो कि कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, कोई आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता, कोई आपके लिए कुछ प्लान नहीं करता, या आपका सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ दिखता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, वो भी अपने लेवल पर कर रहे हैं, आप भी अपने लेवल पर कर रहे हो। सो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करोगे इस दौरान 15 to 20 डेज में कुछ ऐसा होगा जिसके आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने से अगर सभी को खुशियाँ मिलती हैं तो क्यों नहीं। क्योंकि ऐसी भी खुशी नहीं चाहिए अपने लिए जिसमें सभी दुखी हों, राइट। अगर ऐसा है कि मान लीजिए थोड़ा आपने मर्जी का कर लिया और उन पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत खुशी के चक्कर में आपने अपने लिए तो बहुत कुछ सजा बना लिया, बाकी के सारे लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है अरे यार हमने गलती कर दी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। या ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप लगातार रो रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। सो बैलेंस बिठाना ज़रूरी है। सो वो बैलेंस कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से भी आ रहा है, क्योंकि आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया। यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत चलता है। वो बोलते हैं ना 50-50, तो 50-50 वाला मामला है। सो ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, कहीं तो नीड है इसकी, या तो आपके पार्टनर के साथ, मतलब जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ, की फैमिली के साथ, या आपकी खुद की फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, या कलीग्स के साथ। कहीं पर तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, सो दैट माहौल खूबसूरत रहे। सो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो ये फुल मून आपके जीवन में लेकर आएगा। कि जैसे कि मून है ना, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा हो जाता है ना, वही चीज़ है। तो कहीं पर हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कहीं पर हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो वो अंतर समझना है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ नहीं, कहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर उनको पता नहीं है तो उनको बताओ। तो ये चीज़ थोड़ा आप अंडरस्टैंड करोगे, जिससे आप देखोगे आपके रिश्ते में बहुत सुधार आएगा रिश्तों में सुधार आएगा। दूसरा यहाँ पर है आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो फाइनली जो एक क्लाइमेक्स आप चाहते थे आपकी स्टोरी का, वो क्लाइमेक्स अब जाके आपको मिलेगा। मूवी में भी हम क्लाइमेक्स के लिए तरसते हैं ना, कि क्लाइमेक्स अच्छा हुआ तो मन अच्छा हो जाता है। सो फाइनली क्लाइमेक्स वैसा होगा जैसे कि आप चाहते हो। आप चाहते थे कि आपके संबंध आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे रहें, परिवार के साथ अच्छे रहें, आपके पार्टनर के साथ अच्छे रहें, सभी लोग खुश रहें, तो क्लाइमेक्स आपको इन दिनों में देखने को मिलेगा। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी जीवन की थी, जैसे कोई केस चल रहा था या कोई लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, तो उसका समाधान आपको मिलेगा। या आपकी फैमिली से जुड़ा कोई समस्या है जिसका समाधान चाहिए था, तो समाधान इस दौरान आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से, और देख लेते हैं मोनोलॉजी से क्या है आपके लिए। एक कार्ड और, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली ये जो फुल मून है ना, ये आपको थोड़ा सा थोड़ा आपको ऐसा बनने, थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल बनने के लिए बोल रहा है। सो मे बी आप थोड़े से स्टबर्न हो रहे हो, जिसकी वजह से परिस्थितियां थोड़ी आपके हाथ से बाहर जा रही हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है। तो इस दौरान आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने वाले हो। नॉर्थ नोड है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों से आप डिटैच होगे। आई थिंक बहुत अटैचमेंट बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कोई बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस खरीदते हो और वो ड्रेस किसी ने आपसे मांग लिया, आपकी बहन ने, आपकी फ्रेंड ने या आप मैरिड हो तो आपकी सिस्टर इन लॉ ने, तो देने में आपको बहुत तकलीफ होती होगी कि मेरा ड्रेस मैं इसको क्यों दूं, या मेरा जो ज्वेलरी है मैं इसको क्यों दूं, इसका अपना है मेरा अपना है, पापा हम दोनों को पैसे देते हैं, अपना अपना सामान रखो, क्यों ऐसे इधर उधर। तो इस चीज़ में ना थोड़ा सा आप परिवर्तन लाओगे। समटाइम्स
ये ज़रूरी हो जाता है। नॉट ऑलवेज, मैंने कहा हमेशा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हर चीज़ देना शुरू कर दो कि सुरभि दी बोल रही थी कि थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता है तो अब हम सब कुछ दे देंगे और फिर हम रोएंगे। नहीं, समटाइम्स कुछ चीज़ों में, नॉट ऑलवेज। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा नीड लग रही है कि अरे यहाँ पर अगर मैंने मना कर दिया ना तो फिर बहुत मनमुटाव हो जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा झुक जाने का। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यू विल अंडरस्टैंड कि ये भी थोड़ा ज़रूरी है, एडजस्ट करना पड़ता है। कभी आपके रूम में आकर कोई तीसरा व्यक्ति सो गया तो ठीक है, सो जाने दो, आज 1-2 दिन के लिए ठीक है, हफ्ते के लिए ठीक है, इतना भी मुंह नहीं फुलाना है ना। तो इस तरीके की चीज़ों में आप काम करोगे, क्योंकि वही चीज़ है, आप दूसरों को मना कर रहे हो, एक दिन आपको कभी उनके रूम में जाके सोना पड़ा तो ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे, जो कि है भी ज़रूरी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। टेक अ रियलिटी चेक, यहाँ पर कार्ड आया है and then we have speak your world into being, Gemini। ओके, सो यहाँ पर आपको एक लेसन भी मिलेगा जो कि सो मैं बता देती हूँ। देखिए, हो सकता है आपकी आदत ऐसी है कि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, एंड देन आप पूरी तरीके से क्या इशू है जानने की कोशिश नहीं करते, फट जाते हो। मतलब आपने किसी को किसी से बात करते हुए देखा, दूर से देखा, और आपको लगा कि हाँ कुछ इस टॉपिक पर बात हो रही होगी, और फिर वो व्यक्ति जब आपके पास आता है तो ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, ये उसके साथ खड़ा था या खड़ी थी, इसने मेरे बारे में बुराइयां कर रही होगी या कर रहा होगा, और फिर आपका वही बिहेवियर शुरू हो जाता है। अगर वो सामने वाला आपसे बात करे, आप जवाब नहीं दोगे, मुंह फुला के मतलब बैठोगे, एटीट्यूड ऐसा दिखाओगे, इसमें थोड़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक लेसन है, अब पता नहीं आपको कैसे मिलेगा, पर यहाँ पर ऑलरेडी एंजल से कह रहे हैं कि समझ जाओ कि जब तक आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या चल रहा है, सीन क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, तब तक अपना रिएक्शन चेंज मत करो, एटीट्यूड चेंज मत करो, अनटिल कोई अनलेस आपको आके बोले कि क्या तुमने ऐसा कहा था, क्या तुमने ऐसा किया था, तब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट आई फील कि जिन लोगों ने भी ये वाला पेबल सिलेक्ट किया है या ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, वो आई थिंक काफ़ी इमोशनल है, एंड क्योंकि वो अपने इंट्यूशन पर काम करते रहते हैं, स्पेशलिटी में है, तो दे फील कि हमारी इंट्यूशन जो बोल रही है हमेशा वो सही है। बट आपको थोड़ा समझना होगा कि आपकी इंट्यूशन बोलती है या आपका दिमाग बोलता है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है। ओके, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप अपने इंट्यूशन पर डाउट करो, बट मैं क्या कह रही हूँ कि समटाइम्स बिकॉज हम इस सोसाइटी में रहते हैं, कई लोगों के बीच में रहते हैं, सो कंडीशनिंग बीच में आती है। सो हमारी इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ वो तो हैं ही, साथ ही साथ हमारा दिमाग, हमारा एक्सपीरियंस वो भी बीच में इंटरफेयर करता है। सो कुछ भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा समझो कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। और मन में जो भी है वो शब्दों से बोल दो, मन का मन में मत रखो, ना ही एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला आपके मन की समझ जाए, क्योंकि आप भी कभी उसके मन की नहीं समझ सकते हो। समटाइम्स ठीक है, बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल। ओके, सो बेटर होगा कि माइंड में कुछ भी है वो बोल दो, कह दो, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये चीज़ आप इस दौरान समझोगे, ये जो पीरियड है 15 to 20 डेज का, इस दौरान आपको समझ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। लवर्स का यहाँ पर कार्ड आता है, जो कि मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती, आप रीज़न जानते हो, इस तरीके से मैं रख दूंगी। लवर्स का कार्ड यूनियन, रीयूनियन की बात करता है, चाहे वो 3D लेवल पर हो या 5D लेवल पर। अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, इनर वर्क कर रहे हैं, सो आपका जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है, यूनियन हो सकता है, परमानेंट यूनियन, रीयूनियन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, ऐसा संभव है। इन 15 to 20 डेज में आप चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर से मिलेगा, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आता है। एक चेंज आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में, और आपके रूटीन में भी, आपके स्केड्यूल में भी। सो एक परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आता है कि हो सकता है आप स्थान परिवर्तन करें, जैसे कि आप अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर रहें, रेंट पर रहते हैं तो दूसरी जगह पर रह सकते हैं, वरना के घर आप अपना ले सकते हैं, तो रेंटेड हाउस है तो देन आप अपने घर में जाके रहोगे। ऑफिस आप चेंज कर सकते हो, कंपनी चेंज कर सकते हो, बिजनेस चेंज कर सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप यात्रा पर निकल जाओ, कि थोड़ा चेंज चाहिए, यू नो, इन लाइफ, हल्का फुल्का चेंज, नए लोगों से मिलना, घूमना फिरना। तो ये चेंज भी यहाँ पर दिखाई देता है विद नंबर 9, जो कि मार्स का नंबर है, चेंज का एक्शन का नंबर है। सो ये बहुत ही क्विकली होगा और ये बहुत ही इंटेंस होगा, ठीक है। एंड चेंज, जैसे कि मैंने कहा कि लवर्स का कार्ड आया तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है। सो यू कैन कम्युनिकेट विद हिम और हर। अगर आपको ऐसा लगता था कि अब मैं बात करती हूँ, सामने से रिप्लाई नहीं आता है, सो यू कैन ट्राई। अगेन मैं कहूँगी कि कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो आप अपने लेवल पर देखें कि क्या सिचुएशन है एंड देन आप आगे बढ़े। बेशक नहीं तो मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि यू कैन कम्युनिकेट थॉट्स। सो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा ना उस व्यक्ति, वो वाला व्यक्ति, उसके बारे में पता चले, सोच रहे हैं आपके बारे में हाल फिलहाल में। तो अगर आप उनकी हीलिंग कर रहे हो या प्रे कर रहे हो, कुछ मन्नत वन्नत आपने मांगी है ना, तो हाँ, काम तो कर रही है। विचार तो आपके उनके मन में आ रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर सडन वेल्थ का भी कार्ड आ चुका है, तो अचानक से आपको लाभ हो सकता है रुपए पैसे का, जो सबसे पहले भी आया था कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यू कैन रिसीव अ ब्यूटिफुल मैसेज, लव लेटर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रोज बना हुआ है। तो अगर आप किसी से एक प्यारा सा मैसेज चाहते हो या आप चाहते हो कि कोई आपको प्रपोज करे, संभावना हाँ की तरफ जाती है। सो प्रपोजल आपको मिल सकता है, कम्युनिकेशन आपका होगा। एंड ये कम्युनिकेशन आई थिंक एक वेल्थ के जैसा ही है। अगर आपको लगता है कि बस उससे बात हो जाए और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हाँ, आपका वो सपना यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आता है। यस और देखते हैं व्हाट डू वी हैव। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। ये भी आप समझेंगे इस दौरान, ये 15 to 20 डेज के अंतर्गत, कि अगर कोई चीज़ एंड होती है तो सिर्फ इसलिए एंड होती है क्योंकि कुछ नया शुरू होना है। सो अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा था, या अगर आपका जॉब कहीं से हट गया है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, अगर आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा है, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ नया और बेहतर आपके जीवन में आ सके, ना कि इसलिए क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। अब ये कैसे आपको एहसास होगा? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आपकी 3 ऑफ कप्स की है, सेलिब्रेशन की है। तो जब आपकी लाइफ से कुछ जाता है तो कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला होता है। ये आपको रियलाइज होगा इन 15 डेज में, क्योंकि 15 डेज में आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल होने वाली हैं, ठीक है। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन दी एनर्जी ऑफ लव। किसी तरीके का फेयर है आपके अंदर। अगर आप एक स्कॉर्पियन हो या किसी भी तरीके से स्कॉर्पियन एनर्जी आपको प्रभावित करती है, आई एम श्योर आपको किसी ना किसी तरीके का डर रहता होगा। अगर आपकी राशि है सिंह तो आपको हेल्थ का भी डर रहता होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी रियलाइज होगा कि डरने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। डर से बस आप कुछ निगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हो, मैनिफेस्ट कर लेते हो। सो डर में नहीं रहना है, खुश होकर रहना है, हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, सो ये कुछ लेसन्स हैं जो आपको मिलेंगे इस दौरान। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप बार बार इसको पढ़ोगे तो इसी ही एनर्जी में आप आना शुरू कर दोगे। सो सब कुछ यहाँ पर होते हुए नजर आता है। एक कार्ड महादेव की तरफ से भी ले लेते हैं क्योंकि फुल मून है। सो लेट्स सी क्या कहते हैं। डिस्ट्रॉयर, शिव जी, मेजर चेंज। डिस्ट्रक्शन इज एन inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. All right. So death का भी कार्ड है और मेजर चेंज का भी कार्ड है। चेंज यहाँ पर भी आया था। सो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। जो भी आपके जीवन से गया है उसके लिए महादेव यही कह रहे हैं, या जीवन से जो भी आपके जाता है उसके लिए डर निकाल दो पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आपके जीवन से कुछ जाएगा तो उसके बदले में कुछ बहुत बड़ा आपको मिलेगा। अगर आपको याद हो, मैंने एक रील शेयर किया था जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने एक छोटा सा पौधा लगाया, धीरे धीरे करके वो पेड़ बन गया। पेड़ बनने के बाद उसमें फल आए और फिर अचानक से तूफान आ गया, वो पूरा पेड़ खराब हो गया, गिर गया, सारे फल खराब हो गए और वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लग गया जोर जोर से कि अरे मेरी इतने सालों की मेहनत खराब हो गई।
और फिर उसने देखा कि क्योंकि वो पेड़ गिरा और फल गिरे ना, तो उसके बीज जगह जगह पूरी जो जमीन थी उस पर पड़ गए थे। बारिश हुई और फिर ढेर सारे पौधे निकले और फिर वो पेड़ बन गए। सो एक पेड़ से इतने सारे पेड़ बन गए, सोचो। तो ये प्लानिंग हम नहीं कर सकते, हम उतना सोच ही नहीं सकते। हम एक पौधा लगाते हैं तो एक पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स कुछ बहुत बड़ा सोचती है हमारे लिए। सो अगर वो एंडिंग नहीं होती तो इतनी बड़ी खुशी भी उसको नहीं मिलती। सो हमेशा ये चीज़ याद रखो, डेथ की एनर्जी से, चेंज की एनर्जी से आप घबराएं नहीं, क्योंकि जब शिव जी कुछ आपके जीवन से निकालते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपने सोचा है उससे भी बेहतर आपको दें। ओके, सो ये लेसन है। सो 15 डेज में ये चीज़ आपको समझ आएगी। कैसे? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप रिसीव करोगे। जब काफ़ी सारी चीज़ें आप रिसीव करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पास्ट में जो आपसे लिया गया वो क्यों लिया गया था। सो आगे से जब भी कुछ ऐसा हो तो आप किसी को दोष ना दें, भगवान को नहीं, यूनिवर्स को नहीं, खुद को भी नहीं, डेस्टिनी को नहीं। ओके, ना ही मैनिफेस्टेशन एंड ऑल को कि कुछ नहीं होता, सब बेकार है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ से अगर कुछ जाता है इसलिए क्योंकि कुछ बेहतर आपको मिल सके। ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये रियलाइजेशन है, ये चेंजेस हैं, ये लेसन्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, सरप्राइजेस हैं फॉर यू। ये 15 डेज में आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर से। मैं प्रे करती हूँ एमन ये सब कुछ हो। सो आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है मून स्टोन के ब्रेसलेट को तो चलिए देख लेते हैं ये फुल मून आपको क्या कुछ देने वाला है, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। लेट्स सी। हरमेट मुझे फील हो रहा था। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, ये एनर्जी है ये। सो ये जो फुल मून का टाइम रहेगा, इस दौरान हो सकता है कि आप लोगों से बहुत अलग रहना शुरू कर दो। ये 15 से 20 दिन हो सकता है व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हो आप, फेसबुक पर या जहाँ पर भी व्हाट्सएप हो सकता है। वहाँ से आप देखोगे कि खुद को आप कट ऑफ कर लोगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, स्टेटस वगैरह नहीं लगाना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना है, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे इनर वर्क करना है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, इस तरीके के सवाल आपके मन में आएंगे। शिव जी से आपका लगाव बढ़ सकता है या कृष्ण से आपका लगाव बढ़ सकता है। भगवत गीता या शिव पुराण, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। चैंटिंग में, मंत्र चैंटिंग में आपका मन लग सकता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप बहुत मन लगाओगे या आकर्षित होगे, आकर्षण आपका बढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा, पैसे से थोड़ा अलगाव हो जाएगा, पैसा आपको अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। आपको बहुत फैशनेबल चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, आपको मेकअप करने का दिल नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली हम सब के लिए कि हम थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड से दूर होकर थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करें। सो उस तरफ आपका ध्यान रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कन्या राशि के आप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है तुला राशि और मीन राशि भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो मे भी ये राशियाँ भी हों आपकी। प्लस ऐसा लगता है जैसे आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है किसी भी चीज़ पर, जैसे किसी कनेक्शन पर, या अपने ऊपर सुधार करने में बहुत मेहनत करी है, या अपनों को खुशी देने के लिए बहुत मेहनत करी है। जैसे बहुत सारी मन्नतें आपने मानी हैं, बहुत कई तरीके के रिचुअल्स करे हैं, तो जैसे उनका रिजल्ट भी आप देखने की कोशिश करोगे कि अब मुझे और नहीं करना, मुझे पहले जानना है कि जो मैंने किया है उसका क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा। ओके,
सो उस वाले मोड में आप मुझे दिखाई देते हो। तो बहुत ही लाइक रिट्रीट की जो एनर्जी होती है ना, कि दुनिया से कट जाएं और फिर हम अपने में जिएं, वो वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। ये 15 से 20 डेज में आपको हो सकता है कि इस तरीके का एक्सपीरियंस हो, संभव है। दी सन, क्लैरिटी, होप्स, एक्सपेक्टेशंस, गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, विश फुलफिलमेंट, विक्ट्री, अबंडेंस, ये सब कुछ है। सो जैसे ही आप रियलाइज करोगे कि आप कौन हो, क्या हो, या आपने कहाँ मेहनत करी, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, आप एक्सपेक्ट क्या करते हो मदर यूनिवर्स से, तो वैसे वैसे करके आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। क्लैरिटी मिलेगी तो होप्स भी रहेंगे, होप्स रहेंगे, विशेस भी रहेंगी, तो वो पूरी होंगी, अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे। ऐसा यहाँ पर होता रहेगा आपके लिए। और ये जो पीरियड है ये पूरे 1 साल तक चलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। पता है कब? जब आप चीज़ें छोड़ दोगे, रिट्रीट मोड पे जाओगे, रिज्यूवनेशन मोड पे जाओगे, यानी कि बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे शांत रहना है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे वही चाह रही थी। आई डोंट नो अभी आप कितने दिन से रीडिंग देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, आई डोंट नो क्या चल रहा होगा आपके जीवन में, बट अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे ना, तो आपके लिए मैसेज ये था अभी तक कि आप मेहनत कम कर दो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा बैठो, अपने साथ रहो, थोड़ा खेलो कूदो, अपना जो बचपना है उसको जियो। ये यूनिवर्स चाह रही थी आपसे कि अभी रुकने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थमने की ज़रूरत है। आप बहुत चल लिए, है ना, थोड़ा रुक जाओ। सो जैसे ही आप रुके हो इस दौरान, वैसे ही आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर लिया, ऐसा है। सो कोई बहुत बड़ी खुशी भी आपको मिलेगी इस दौरान। फुल मून की एनर्जी है, सन का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। क्लैरिटी मिलेगी कि आपके जीवन में अगर कोई चीज़ डिले है तो क्यों है। जैसे कल मैंने जो सैटर्न के लिए जो रीडिंग डाली थी कि जिन पर शनि की 7.5 है, महादशा है या ढैया है, तो उनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया कि हाँ हमारे साथ ऐसे हो रहा था, हमें पता ही नहीं था, इस वजह से है। ओके फाइनली हम रेमेडीज ट्राई करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ में क्या इशू, आपको लग रहा है डिले हो रहा है, चीज़ें काम बिगड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, रीज़न क्या है पता ही नहीं है। तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत सी लोगों को पता नहीं था कि कुंडली देखकर ये चीज़ जानी जाती है। वो मुझे पूछ रहे थे हम कैसे जाने हमारे पर महादशा है ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप अपनी कुंडली चेक करवाओ, आपको बताएंगे वो कि आप इसके अंतर्गत चल रहे हो या फिर नहीं। ढैया तो नहीं है, महादशा तो नहीं है। 7.5 का तो देखो लगभग क्लियर हो जाता है वीडियोस के माध्यम से, लेकिन महादशा वगैरह का थोड़ा आपको दिखाना पड़ता है, ढैया वगैरह का, राइट। तब उनको वो क्लैरिटी मिली कि ओके हमें कुंडली दिखानी है, हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या ये थी, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सुधार कर लेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। तो इस तरीके की क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। अब लगातार आपके काम नहीं बन रहे, आप लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, आप जानने की तो कोशिश करोगे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। जब आपको पता चलता है तो सोल्यूशन आपको मिलता है, तो टाइम ही नहीं है पता करने का, है ना, ऐसा हो जाता है। सो वो क्लैरिटी आपको इस दौरान मिलेगी। वेरी गुड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरिटी वगैरह बहुत करोगे आप इस दौरान, 15 से 20 दिन। मुझे इससे दान करना है, उससे दान करना है, या खाना खिलाना है, वहाँ कपड़े बांटने हैं, इस सब में बहुत एक्टिव रहोगे। जिन जिन लोगों के साथ आपने रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया, उनके साथ में रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करोगे। अभी हो सकता है आपको लगता हो कि आप तो सभी से रेसिप्रोकेट करते हो, बट कई बार फिर भी हमसे लोगों को शिकायतें हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम रेसिप्रोकेट करते हैं हो सकता है वो तरीका उनको समझ ना आता हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेल एंड फीमेल की बात करूं, तो लड़कों का ये रहता है कि आप एक्शन कुछ लो तो उनको समझ आता है कि आप उनके लिए कुछ फील करते हो। लड़कियों के लिए एक्शन में इतना नहीं मायने रखता, उनके लिए फीलिंग्स ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अगर जब दो लोग मिलते हैं ना ऐसे और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो क्या होता है कि लड़कों का जो प्यार दिखाने का तरीका है वो लड़कियों को थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये तो लुच्चा निकला, लफंगा निकला, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका तरीका है प्यार दिखाने का। वो जो हक करते हैं आपको, वो जो हाथ पकड़कर उनका टहलना घूमना, ये सब कुछ। और लड़कियों का क्या हो जाता है कि बहुत चुप 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 रहती है कि तुम मेरी फीलिंग समझो, मैं बोलूँगी नहीं। तो लड़कों को क्या लगता है, ये तो इसको है ही नहीं प्यार मेरे से, होता तो ये बोलती, कुछ तो करती, ऐसा ये हो जाता है। तो रेसिप्रोकेट हो रहा है अपने अपने तरीके से, बट
कोई सेटिस्फाइड नहीं है, राइट? तो आप देखोगे इन 15 से 20 डेज में यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो हाउ टू रेसिप्रोकेट विद देम ये आप समझोगे और उनके साथ में रेसिप्रोकेट करोगे। प्लस रेसिप्रोकेशन मिलेगा भी। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रेसिप्रोकेट करे, आप फिर ये जानने की कोशिश करोगे कि क्यों उधर से रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, मतलब मैं क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसमें आप सुधार करोगे तो ये चीज़ें थोड़ा उस पर आ जाती हैं, ट्रैक पर। तो ये होगा। और प्लस चैरिटी तो मैंने बताया ही आपको। एक चीज़ और भी है, आप देखोगे इस दौरान कि हो सकता है कुछ लोग आपको बोले, अभी हो सकता है आज से ही हो, कुछ लोग आपको बोले कि आप भेदभाव करते हो। आप कर नहीं रहे भेदभाव। आप जब आपके जीवन में अगर 4 लोग हैं तो आप उस हिसाब से उनको अटेंड करते हो, या उनके साथ में आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा रहता है कि किसको नीड ज़्यादा है, राइट? बट अगला व्यक्ति नहीं जानता कि उस व्यक्ति को नीड ज़्यादा है, इसलिए आप उसको ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि आप भेदभाव करते हो। आपको पता है कि ये 4 लोग हैं, इन चारों के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन चारों को नहीं पता कि उनके एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। अब आपकी नज़र में इसके पास बहुत कमी है, इसके पास ज़्यादा कमी नहीं है, तो आप उसको दे रहे हो। बट इसके पास, जिसके पास ज़्यादा कमी नहीं है ना, उसको नहीं पता कि इसके पास कमी है, तो वो क्या करेगा? आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे कम। तो इसकी क्लैरिटी भी आपको ये 15 से 20 डेज में मिलेगी। तो आपको समझ आएगा कि एक को आप ज़्यादा दे रहे हो, वो दूसरे के सामने दे रहे हो, तो या तो छिपके दो, या फिर जो 3 लोग हैं उनको बताओ कि इसको नीड ज़्यादा है। ओके, सो ये चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या हो सकता है हमेशा आपको सुनने को मिलता हो, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा इन 15 से 20 डेज में। कुछ तो आप करोगे, आई फील। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आता है वो ये कि इन 15 से 20 डेज में आप ये भी जानने की कोशिश करोगे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। आपने इतनी मेहनत करी, तो मेहनत करने के बाद अभी आपके पास क्या है, सेविंग्स क्या है, और आपको कितना पैसा और चाहिए, आपकी नीड्स क्या है। तो वो हम नहीं करते कि हमें कितना महीने का बचाना है, कितना हमें खर्च करना है, एक्सपेंसेस कितने रखने हैं, कि वो सारी चीज़ें जो बजट हम बनाते हैं कि भाई हमें महीने का इतना ही खर्च करना है, राशन में, कपड़े में। तो उन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा समय लगाओगे इस दौरान। आपको अचानक से ऐसे लगेगा कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था पहले। एक्सपेंसेस ऐसे हैं तो मुझे सारी चीज़ें करनी है, मुझे चैरिटी भी करना है, मुझे घर भी चलाना है, मुझे मेडिकल के खर्चे भी देखने हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, माँ बाप की दवाइयाँ भी देखनी है, खुद की भी नीड्स पूरी करनी है, अपने पार्टनर को भी देखना है। तो भाई मुझे अभी पूरा देखना है, चेक करना है क्या कुछ मुझे मैं कितना कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, कितना खर्च करना है। तो उस सब में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, ऐसा होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाओगे, फ्यूचर का बहुत सोचोगे, फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, अभी मैंने क्या किया, आगे मुझे क्या करना है, इस सब में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा। आप देखना इन 15 डेज में। बट ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि आप फिर फ्यूचर के लिए तैयार रहोगे, ऐसा है। कोई डिसीजन भी लेते हुए नजर आ रहे हो, आई फील कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी आप लोगे इस दौरान। 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। पास्ट की कुछ मिस्टेक्स आपको याद आ सकती हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर की प्लानिंग भी आप इन 15 से 20 डेज में करोगे, ऐसा है। आपके घर वाले हो सकता है आपको पूछे कि अचानक क्या हो गया बेटा, क्या तबीयत ठीक है, क्या हो गया, अचानक से इतना परेशान क्यों है, या इतनी परेशान क्यों है तू। सो बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बस आपके माइंड में रहेगा कि मैंने ये चीज़ पहले नहीं सोची थी, अब मुझे इस पर काम करना है, मुझे पैसे ठीक से खर्चने हैं, मुझे लोगों से व्यवहार अच्छे से करना है, या कौन मुझसे नाराज़ हो जाता है तो क्यों नाराज़ हो जाता है, या मेरे रिलेशनशिप्स नहीं चलते तो क्यों नहीं चलते, कहाँ पर मैं गलती करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं हद से ज़्यादा तो नहीं दे देता, या ऐसा तो नहीं कि मैं नीड्स ही नहीं समझ पाता या समझ पाती। तो इसमें बहुत दिमाग आपका लगेगा, ऐसा होगा। प्लस यहाँ पर आता है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो जाएगी इस फुल मून में, एक नई शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन की। आपका रूटीन नया बन जाएगा, स्केड्यूल आपका नया बन जाएगा, नए तरीके से आप लोगों से व्यवहार करोगे, नए तरीके से आपका बजट बन जाएगा, पैसे आप खर्च करोगे या बचाओगे। एक तरीके से आपका नया बर्थ है, न्यू बर्थ है, रीबर्थ है, ऐसे मान के चलो। सो ये फुल मून आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। जिन लोगों ने भी इसको सिलेक्ट किया है मून स्टोन को,
ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ब्रेक लीजिए, अगर नहीं ले पा रहे हो तो वैसे तो लग रहा है कि आप ले ही लोगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बहुत से आपके ऐसे काम भी पूरे होंगे जिनको लेकर आपको लगता है इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके काम को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, सेपरेशन को लेकर, रीयूनियन को लेकर, जिसको भी लेकर आपको लगता है कि संभव ही नहीं है कि ये काम पूरा हो, वो काम पूरा होगा और इसी दौरान होगा, 15 से 20 दिनों के बीच में ऐसा होगा। कोई ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको हेल्प करेगा लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और इनका अचानक से आना होगा एंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अचानक से ये चीज़ होगी और इससे आप बहुत खुश हो जाओगे कि एटलीस्ट किसी ने तो मुझे समझा या किसी ने तो मुझे हेल्प करी। होल्ड योर विजन। इस दौरान आपको सपने भी आ सकते हैं कई सारे अलग अलग तरीके के, तो जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। आप उनको अपनी डायरी में लिख सकते हैं और उनका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि इस दिन इस डेट में मुझे ये ड्रीम आया, इस दिन इस डेट में मुझे ऐसा वाला ड्रीम आया, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी आप देख लोगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। स्कॉर्पियन एनर्जी है, आप लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हो एंड बहुत कुछ आपके माइंड में चलता है जो कि आप नहीं दिखाते या बताते हो। सो यहाँ पर आपको ये मैसेज मिलता है कि इस दौरान जबकि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस की एनर्जी में हो, आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें कहिए और दिखाइए जिसको दिखाने की और कहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मन में रखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। सो पूरा रिकॉर्ड आप रखोगे कि आपके ड्रीम्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, लोग क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन आप भी बताइए उनको कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। ओके। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है मोनोलॉजी से, वो आया है न्यू मून इन एक्वेरियस, ओपन अप टू चेंज। जब आप कहना सीखोगे ना तो आप परिवर्तन भी महसूस करोगे आपके जीवन में। अदरवाइज आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे सालों से वही एक एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा। सो परिवर्तन होगा जब आप बोलोगे, स्टैंड लोगे, आप दूसरों से कुछ कहो, कुछ उनसे सुनो, जीवन तब थोड़ा सरल बनेगा। अगर आप इस वाले मोड में रहोगे कि वो समझ जाए खुद ही कि आपके मन में क्या है, और सामने वाला कह रहा है कि आप समझ जाओ खुद ही कि उनके मन में क्या है, जीवन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में समझने समझाने में ही साल निकल जाते हैं, पता चलता है हम बुढ़े हो गए, थोड़े दिनों बाद टपकने वाले हैं। सो ये इस वाले उसमें मत रहो गलत फहमी में, क्योंकि समझे ना समझे बोल दो ना, बोल दो, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा समय है, आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप बोलिए इस दौरान। आपके लव कनेक्शन के लिए भी देख लेते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि इंतजार करिए, अच्छा है, इंतजार करना गलत नहीं है, आप सही व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। सो आगे बढ़िए, उसको लेकर उदास मत होइए। एंजल्स चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करें, क्योंकि उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। दूसरा यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। अगेन यहाँ पर आपको बोला गया है ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जहां पर भी आप बात नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने वाला खुद ही समझ ले, आपको बोला जा रहा है बात करिए, मन में चीजें मत रखिए, बात करिए। सो ये फुल मून की एनर्जी परफेक्ट है इसके लिए। चाहे आपके ये उस व्यक्ति से बात करना हो जिनको आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या भाई बहन है, या आपके मित्र हैं, या कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है, या सोशल मीडिया है, जहां पर भी आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, वहां पर बात करिए। ये समय बहुत अच्छा है। और रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपका पास्ट बहुत खूबसूरत था, वो व्यक्ति वापस आपको मिलने वाले है अगर आप चाहते हैं। और पास्ट से पास्ट लाइफ का भी मैसेज मिलता है, ओके, कि पास्ट लाइफ का जो आपका कनेक्शन किसी के साथ रहा था, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आ रहा है। सो इसके साथ में एक रिट्रीट की एनर्जी में भी आप जा सकते हैं। सो हरमित की एनर्जी में आप वैसे तो अकेले जा रहे थे, अब यहाँ पर किसी के साथ भी, ये भी हरमित की ही एक तरीके से एनर्जी है। सो इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको बोला गया है कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं विद योर करंट पार्टनर, तो उनके साथ में रिट्रीट पर जाएं, मतलब खाली समय एक दूसरे के साथ बिताएं। अगर आप सिंगल हैं तो आप हरमित मोड पर रहें, आपको वो पार्टनर मिलेगा जिसकी आपको तलाश है, और उसके साथ में भी खाली समय बिताएं। ना कि ये सोचे कि ठीक है अब ये मिल गया, अब तो हम हल्ला गुल्ला करेंगे, नहीं।
आपको बोला गया है कि खाली समय बिताइए एक दूसरे के साथ में। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है तो कोई मिलने वाला है, ठीक है तो उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। हाउस, घर आपको मिल सकता है। अगर आपकी इच्छा है घर खरीदने की तो घर आप खरीद पाओगे, या कोई घर आपको रेंट पर ही चाहिए ऐसा जो कि आपको सेटिस्फाई करे, तो ऐसा घर आपको मिल सकता है। प्लस घर से ये भी मतलब है कि आपको आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपकी फैमिली की तरह आपको लगे। प्लस आपके अपने फैमिली मेंबर्स एंड ग्रुप से भी आपको वो फैमिली वाला माहौल मिल सकता है जब आप उनसे बात करोगे। आई फील बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पर, सो दिस इज वाई थोड़ा लोनली फील करते हो। प्रिविलेज्ड लेडी, कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में आने वाली है जिनके आने के बाद में से आपका लाइफ में बड़े परिवर्तन होंगे। जो चैरियट का कार्ड आया था वहां पर भी फीमेल ही थी, अगर आप देखोगे उस डेक में। सो ये जो फीमेल हैं आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। अब हो सकता है इन्हीं के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन है, इन्हीं के साथ में आपका कनेक्शन है, यूनियन रीयूनियन जो भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपकी एक मित्र बन के रहें और आपको गाइड करें कि आगे आपको क्या करना है इन योर लाइफ। चाइल्ड का कार्ड आता है यहाँ पर जो कि बताता है कि अगर आप मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। दूसरा मैसेज ये मिलता है यहाँ पर कि आपके अंदर के बच्चे के जागने का समय है, ये मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था। तो ये जो फीमेल है ये आपको हेल्प करेंगी आपके अंदर के उस चुन्नू मुन्नू को जगाने की, जिससे कि वापस से आप लाइफ को बेहतर तरीके से जी सको। जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं ना, लगातार काम करते हैं, जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं, तो हम ये बचपना कहीं ना कहीं उसको दबा देते हैं और फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। एक टाइम के बाद हमें लगता है सुसाइड कर लें, वही अच्छा है। सो बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है और उसके बाद भी वो उठ के खड़े होते हैं और फिर खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर का इतना नहीं सोचना होता। तो वो बचपना हम सबको अपने अंदर रखना चाहिए, वो चमक हम सबको अपने अंदर रखनी चाहिए। तो जब हम उस चमक से, उस बचपने से दूर होते हैं तब लाइफ बोरिंग लगती है, हैवी लगती है, तब मरने का सोचते हैं हम। सो ये जो महिलाएं ये आपको हेल्प करेंगी आपके अंदर का बचपना बाहर निकालने में। मैरिज का भी यहाँ पर कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, मैरिज फिक्स हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाए, आप वापस से मिल जाओ, सेपरेशन खत्म हो जाए, ये भी संभव है। तो मैरिज से जुड़े गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए संदेश निकल कर आता है। बाकी देख लेते हैं और आपके लिए क्या है मैसेजेस यहाँ से। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। हाँ, ये तो कर ही रहे हो, ये तो मैंने पहले ही आपको बोला कि आप किसी भी सिचुएशन के दोनों पहलुओं को देखना शुरू करोगे इस 15 से 20 दिनों में। आप रियलाइज करोगे कि सिर्फ जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसमें नहीं रहना है कि जो गिरे हुए कप हैं उन्हीं को देख रहे हो, जो भरे हुए कप हैं उनको नहीं देख रहे जो आपके पीछे हैं, राइट। सो दोनों साइड्स, ये अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। सो ये समझ आपके अंदर आने वाली है, विजडम आपके अंदर आएगा, जो अगर हम सभी लोगों के अंदर आ जाए तो हम में से कोई भी दुखी नहीं रहेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज दी पास्ट। यू विल अंडरस्टैंड कि जो हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, समझना है कि वो जो हुआ है ना उसका भी कोई रीजन था, कुछ बेहतर रीजन था। एंड देन सक्सेस की एनर्जी, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आपकी आई है एक्सेप्टेंस की एनर्जी के साथ। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। मे बी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके रहते हो, आपसे गलती हो गई, किसी और से गलती हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, आपने किसी को धोखा दे दिया, इन चीज़ों में बहुत अटके रहते हो। सो आई थिंक इसी वजह से आपको बोला गया है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें और ब्रेक लेकर अपनी लाइफ को सोचे समझे जाने, यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है उसको समझें। दैट्स वाई रिट्रीट का भी यहाँ पर कार्ड आ रहा है, हरमित का कार्ड तो सबसे ही पहले आ गया। सो आपका ये टाइम जो है एक तरीके से रिफ्लेक्शन का टाइम है। यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में वो क्यों हुआ, रीज़न क्या था। लाइफ में कुछ एंड होता है तो क्यों होता है, कुछ गलत हमें जो लगता है हुआ तो वो क्यों हुआ, उसका रीज़न था क्या था, हमने क्या सीखा, हमें क्या सीख लेनी चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप समझोगे, अकेले समझोगे और अगर आप किसी के साथ हैं तो उनके साथ समझोगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी।
आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। रीडिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे इस तरीके की रीडिंग्स बहुत पसंद है। सो यस, ये सब कुछ होने वाला है। कई लोगों से बात करोगे, रियलाइज़ होगा कि बहुत से लोग आपसे नाराज़ हैं, आप नाराज़ उनको नहीं कर रहे, फिर भी नाराज़ हैं आपके किसी बिहेवियर की वजह से। सो हमें कैसा बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड्स, सीक हिज एम्पावरिंग एट। शिव जी को आप मेडिटेट कर सकते हो और वो आपको हेल्प करेंगे आपके कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस एंजल को, क्रिस्टल एंजल को, तो चलिए देख लेते हैं ये फुल मून आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। लेट्स सी। एट ऑफ कप्स, ऑलराइट। एक नई जर्नी पर आप निकल रहे हो इन 15 to 20 डेज। वो सब कुछ जो आपको अभी सर्व नहीं करता, या जहाँ से आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, या जहाँ पर आप बहुत टॉक्सिक महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं लोग या सिचुएशन या वो चीज़ें जिन पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जहाँ पर आप खुशी महसूस नहीं कर रहे, बहुत उदास रहते हो, तो उन चीज़ों से आप दूर हो रहे हो। आप अपना अलग रास्ता चूज़ कर रहे हो, एक नई दिशा पकड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे तो भी यहाँ पर आपको मून दिखेगा। सो उदास रह सकते हो शुरू में, थोड़ा दिन ऐसा हो सकता है कि आज भी बहुत उदास हो, ये रीडिंग देख रहे हो, परेशान हो, लग रहा है कि कुछ भी आपके हाथों में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है सब कुछ, कहीं से कुछ मिला नहीं, मेहनत बहुत करी फिर भी, बट फाइनली आप इसे मूव ऑन करोगे। एक्चुअली जब ऐसी परिस्थिति होती है तो यूनिवर्स आपको बोलती है चीज़ें छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए। अब छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ दो एंड शादी तोड़ दो एंड झगड़ा कर लो, नहीं, वो नहीं, ब्रेक ले लो, है ना। 15 to 20 डेज का ब्रेक ले लो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो और फिर देखो आगे क्या करना है। सो छोड़ने का मतलब ये होता है, लेट गो का मतलब ये होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मत लगाओ, फोकस मत अपना रखो उस पर। ओके, अपनी और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं कई बार देखती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दी उसका मैसेज नहीं आया, दी वो बात नहीं कर रहा है, दी ऐसा दी वैसा। तो कई बार ऐसे सोचती हूँ कि क्यों इतना सोचना कि वो मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा। इट्स ओके ना, क्या आपके पास बस यही है देखने के लिए कि वो मैसेज या कॉल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा? आपकी लाइफ में और भी चीज़ें होनी चाहिए करने के लिए। आपको एक इंसान का जन्म मिला है, सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आपको मौका दिया है यूनिवर्स ने। आप कोई एनिमल होते तो नहीं कर पाते, कोई और क्रिएचर होते तो नहीं कर पाते। इंसान का जन्म मिला है, इंसान के इस कीमती जन्म में आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको मैसेज या कॉल कर दे तो आप खुश हो जाओगे, जबकि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, बड़ा सुधार कर सकते हो जीवन में। तब वहाँ पर आपकी जो रेलगाड़ी है वो यहाँ पे अटकी है कि कोई बात कर ले और कोई आपको आई लव यू बोल दे। बहुत ही छोटी चीज़ है। तो जब भी ऐसा कुछ है तो आप तुरंत वहाँ से निकल लो, उसको उस पर ध्यान मत लगा के बैठो। सो मे भी ये चीज़ आपको कैसे भी करके आप समझ आ रही है, तो ये 15 से 20 दिनों में आप वो सब कुछ छोड़कर आगे निकलोगे जहाँ से आपको लगता है कि आप असंतुष्ट हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। ऑलराइट, देखो नाराज मत होना, क्योंकि आप दी बोलते हो, दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, मुझे अपनी फैमिली बोलते हो, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इतना अधिकार मुझे मिलता है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कहाँ पर आप गलत हो।
बेशक आप लोग परेशानी होती है जब हम किसी को पसंद करते हो, इसकी करंट फीलिंग्स हमें ना मालूम हो या वो हमें रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन उस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस देना कि आप अपने सोल पर्पस को पीछे छोड़ रहे हो, ये थोड़ा सा नासमझी लगती है। दैट्स वाई मैंने बोला। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी एनर्जी में आ रहे हो, वो सारी चीज़ें, वो सारी परिस्थितियाँ या वो माहौल छोड़कर जो कि आपको सर्व नहीं करता, जहाँ पर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, डिस्करेज्ड फील करते हो, या कॉन्फिडेंस जहाँ पर आपका बहुत कम हो चुका है, उसको छोड़कर फाइनली आप खुद पर काम करोगे। इन 15 से 20 दिनों में आप देखोगे कि आप वाटर एनर्जी से फायर एनर्जी में आ रहे हो। आप एक अलग ही पर्सनालिटी बनकर निकलोगे इन दिनों में। आप अचानक से ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि जो लोग, अभी तक क्या होता था कि कोई आपसे कुछ भी बोलता था, आप सुन लेते थे, आपका मन उदास होता था, आप जवाब नहीं देते थे, अभी आप जवाब दोगे। कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको पता है कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो उस व्यक्ति के प्रति। अभी आप स्टैंड लोगे, अभी आप फाइट करोगे, अभी आप उनको बताओगे कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। राइट? वो चीज़ अलग हो जाती है। जब लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने आपका फ़ायदा उठा लिया, आपको पता नहीं चला, आप बेवकूफ़ हो। जबकि ऐसा नहीं है, हम सबको पता होता है कि हमें हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन प्यार के चलते, इमोशंस के चलते हम बोल नहीं पाते, है ना? सो वो अब आप लोगों को दिखाओगे और बताओगे कि देखो भैया, हमें सब समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, कितनी चालाकियाँ कर रहे हो हमारे साथ, और हम इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। जब हमें मन करेगा तो हम पलट के चाटा मारेंगे। ओके, तो वो वाली पर्सनैलिटी में आप बदलोगे, प्लस आप अपने गोल्स सामने रखोगे, उनको प्रायोरिटी दोगे। यू विल बी लाइक ओके, मुझे अपना देखना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने गोल्स पूरे करने हैं, मुझे अभी किसी को खुश नहीं करना, मुझे पीपल प्लीजिंग नहीं बनना, मुझे सेल्फ प्लीजिंग बनना है, या मुझे मुझे बस वो करना है जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले। दैट्स इट। ओके, तो वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। सो मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा चेंज है आपके अंदर, जिसको लोग थोड़ा समझने में टाइम लगाएंगे। उनको लगेगा इतनी जल्दी कैसे, कल तक तो ये ऐसे चुप चुप थी, कल तक तो ये बोल भी नहीं पाती थी, हम कुछ भी कहते थे तो ये करती थी या करता था, आज अचानक से इसको क्या हो गया। तो ये एक बड़ा चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा लोगों के लिए, बट आप एंजॉय करोगे। दी हरमिट का यहाँ पर कार्ड आता है फॉर यू। आप ये भी देखने की कोशिश करोगे कि आपके अंदर जो परिवर्तन आप लाए हैं उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप कहीं कोई ऐसी बुक तो नहीं पढ़ रहे जो साइकोलॉजी पर है बेस्ड ऑन, कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है जब आप कैसे भी रिएक्ट करते हो, कैसे भी आपका बिहेवियर होता है, तो उनका कैसा व्यवहार होता है आपके व्यवहार पर। मे बी आप कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, मे बी आप इस तरफ कुछ लिखना चाहते हो, कोई रिसर्च वर्क आपका चल रहा है, आई फील ऐसा कुछ है क्या। सो जैसे आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि पहले मैं ऐसी थी तो लोगों का व्यवहार ऐसा था, अब मैं ऐसी बनूंगी तो लेट्स सी लोग क्या करते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लस ये सेल्फ अवेयरनेस की भी एनर्जी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी, रियलाइजेशन की भी एनर्जी है। परिवर्तन मुझे अपने अंदर क्या करने हैं, मेरे अंदर क्या परिवर्तन होने चाहिए जिससे कि चीज़ों को मैं आराम से अट्रैक्ट कर सकूं और किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दूं। तो मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आई फील बहुत ज़्यादा बात नहीं करोगे किसी से, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं रहोगे, या रहोगे भी तो उन लोगों को ही रिप्लाई करोगे जिनको आपको लगता है कि रिप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे पहले आपका ये होता होगा कि कोई किसी ने भी आपको मैसेज किया तुरंत आपने रिप्लाई कर दिया उनको, राइट, वेट नहीं करवाया। लेकिन जब आप मैसेज करते हो तो वो आपको वेट करवाते हैं। तो वो वाला वर्जन बन के देखोगे कि ओके, अब ये लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अब मैं इनको वेट करवाऊंगी या करवाऊंगा, लेट्स सी क्या होता है, क्या करेंगे ये लोग। जो ये करते हैं वो मैं भी अब करूंगी या करूंगा, वो वाला। दी वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड आता है, एक साइकिल एंड होगा फाइनली, एक पेनफुल साइकिल है, और ये पेनफुल साइकिल ऐसा है कि आप बिल्कुल, आपको ही पता है और किसी को पता नहीं है। जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है सबको पता होती है, राइट, कुछ बड़ी घटना हो गई, कुछ ऐसा हुआ तो लोगों को पता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति तकलीफ में है। आपके केस में ऐसा है कि आपकी सारी तकलीफ आपके अंदर है, लोगों को कुछ नहीं पता। सो फाइनली वो जो पीरियड है वो एंड होगा। दी वर्ल्ड का कार्ड तभी आता है जब कोई कुछ एंड होना हो, तो 999999909। ऑल राइट।
ओके, जस्टिस। लोगों के कर्मों का फल दे रहे हो आप 15 से 20 दिनों में, ऐसा है। बाप रे। खुद सबक ही सिखा के रखोगे। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको अब मैं बताऊंगी कि जब ऐसे करते तो कैसे लगता है। यू नो, आई फील कि एक वो भावना भी है आपके अंदर कि जब ना लोग कहते हैं अरे थोड़ा तेज बनो, अरे इतना क्या बेवकूफ़ी करना। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह को बहुत अच्छा नहीं मानते, उनको लगता है चैरिटी नहीं करना चाहिए। या अगर आप लोगों से बहुत प्यार से बिहेव करते हो तो कहते हैं अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, थोड़ा चालाक बनो, दुनिया में रहने के लिए चालाक बनने की ज़रूरत है। सो फाइनली आप वो बन के दिखा रहे हो, यू नो, कि ठीक है अब मैं ऐसे करूँगी और अब देखती हूँ आपको कैसा लगेगा। तो जब अच्छे लोग बुरा बनते हैं ना तो उनकी बुराई बहुत पावरफुल होती है, मतलब लोग हैंडल नहीं कर पाते। और खास करके वो लोग जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी तो वो हालत होती है कि उनको लगता है कि अभी अभी तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। सो कुछ वो मुझे लग रहा है माहौल, जैसे कि आपके मन में चल रहा है कि इन सब लोगों को ना मैं सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। बहुत बोल रहे थे ना होशियार बनो, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम बहुत सीधे हो, रुको अभी अभी मैं बताती हूँ या बताता हूँ, ऐसा। सो जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं ये चेंजेस करूंगी या करूंगा, लेट्स सी कि अब कैसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जैसे आप यूनिवर्स के साथ में कोई ऐसी डील कर रहे हो कि ठीक है लोग बोलते हैं कि आप अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करो तो बुरा होगा। सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं, ये कुछ दिन मैं देती हूँ। अभी इस टाइम पे मैं बहुत रूड हो जाऊंगी या मैं बहुत एरोगेंट हो जाऊंगी या इस तरीके से मैं बिहेव करूंगी लोगों से, लेट्स सी लोग क्या करते हैं, यू नो। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। कर्म फल कैसे मिलता है, कैसे मिलता है कर्म फल, किस तरीके से कर्मा काम करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। इंटरेस्टिंग, अच्छा है। अगर इस तरीके की सोच होती है तभी आप एक्सप्लोर कर पाते हो, तभी लाइफ को बेहतर समझ पाते हो। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके माइंड में, सो कंग्रेचुलेशन, सही जगह पर हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है ये, एंड गुस्सा भी है आपके अंदर। आई कैन फील दैट इंटेंसिटी के रुको अभी, रुको अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं बताता हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी जैसे आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे एक्शन लेना है। एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, सी क्लैरिटी। आई नो कि मुझे कैसे हैंडल करनी है ये सिचुएशन। आई मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे अब कोई कुछ मत समझाओ। आई नो कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किस तरीके से बात करनी है। सो उस वाले मोड में आप आ जाओगे 15 से 20 दिनों में। शुरुआत में बहुत उदास दिख रहे हो, धीरे धीरे करके चेंज आएगा। और लोग हो सकता है आपको बोले अरे ये मूडी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो पगला गई है, पगला गया, ऐसा। बट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप फुल एक्शन मोड में हो, फुल एक्शन मोड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, यूनिवर्स के साथ भी। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कैसे रिएक्ट करेगी अगर मैं ऐसे करूं तो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एंड आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो सोच है, वो सच में एक पावरफुल चेंज लेकर आ रहा है आपके जीवन में। यस, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बुराई आप पर हावी ना हो जाए। वो टिट फॉर टैट अच्छा है, बट अगर टिट फॉर टैट ऐसा वाला है कि जैसे किसी ने आपको गाली दी, फिर पलट के आपने भी गाली दी, राइट, तो आपको ये देखना है कि आप बेशक उसकी गाली का जवाब दे रहे हो, लेकिन आपके मुंह से भी गाली निकल रही है, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी को ठीक करना है तो आपको कीचड़ में भी जाना पड़े। आप दूर से भी चीज़ें अपने तरीके से भी हैंडल कर सकते हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, बिकॉज यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी है। सो अपने अंदर का प्रकाश बना के आप रखिए, उसको अंधकार में ना बदले,
ऐसा ना हो कि आप उनको सबक सिखाते सिखाते वो बन जाएं जो वो खुद थे, यू नो, कि ये लोग, वो लोग जो आपको बोलते थे कि आप तो बेकार हो, आपको कुछ करना नहीं आता, या फिर आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, आप टिट फॉर टैट करते करते आप भी वही बन जाओ कि दूसरों को डिस्करेज करना शुरू कर दो, रेसिप्रोकेट करना बंद कर दो। समझाओ लेकिन बेहतर तरीके से, ठीक है? इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना इस दौरान, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे चीट किया सबने, अब मैं भी लोगों को चीट करूंगी, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी उसी एनर्जी में दन जा रहे हो, वो धोखेबाज, आप भी धोखेबाज, तो क्या फिर फर्क आप में उनमें रह गया? अगर आप भी उसी राह पर चलोगे तो जब यूनिवर्स कर्मा देगी तो आपको भी नहीं छोड़ेगी, है ना? ऐसा है। तो हमें गलत नहीं, हमें सिर्फ सबक सिखाना है, लेकिन हमें गलत नहीं बनना। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। आई फील चेंज तो बहुत बड़ा आ रहा है, बट थोड़ा सा यही देख लें कि आप में कुछ बुरा चेंज ना हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर, तो उस डर क्यों है, इसका रीज़न आपको पता चलेगा, प्लस आप उस डर पर काम भी करोगे, और धीरे धीरे करके ये जो आपके अंदर का फियर है ये निकलेगा इस दौरान। ओके ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से पहले की जो एनर्जी थी वो इसलिए ऐसी थी क्योंकि आपको डर था कि आपके अपने ना छूट जाएं, कोई आपको छोड़ ना दे, आप अकेले ना रह जाएं। फुल मून के टाइम पर आपको ये एहसास होगा कि जो जाना है वो जाएगा, आपके कुछ भी करने से रुकेगा नहीं, और जो जिनको रुकना है वो रुकेंगे। उनको आप कितना भी कोशिश करो आपसे अलग होने की, उनसे खुद को अलग करने की, अलग नहीं हो पाओगे। सो ये जो डर है ये आपके अंदर से निकलेगा, इस पर आप काम करोगे। तो जब आप एक्शन लोगे, एक्शन मोड पे आओगे और वो सारी चीज़ें करोगे जो करने का आपका दिल करता है लेकिन डर की वजह से कर नहीं पा रहे थे, आप देखोगे आपने वो एक्शन लिया फिर भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जो आपके साथ पहले थे वो अभी भी हैं, और जो आपके साथ में जिनका रिश्ता बहुत स्टेबल नहीं था बस वही जाएंगे, और वो वैसे भी जाते, राइट? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। न्यू फुल मून इन जेमिनी। जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा इन 15 से 20 दिनों में, आप देखना। सो ये पीरियड आपके लिए बहुत फुलफिलिंग है, अच्छा है। अवेकनिंग है, बहुत सी चीज़ों का ज्ञान आपको होगा, एक्सपीरियंस होगा। बेसिकली यही है, लाइफ का पता चल जाएगा, लाइफ कैसे काम करती है। आप कुछ और सोच रहे हो लेकिन लाइफ किसी और दिशा में चलती है, यूनिवर्स कुछ और आपको बताना चाहती है, रियलाइजेशन होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बहुत डर में रहे हो, बहुत ज़्यादा डर में रहे हो, इनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, ये ना खो जाए, वो ना चला जाए, इसकी वजह से हमेशा बहुत दबे छिपे से रहे हो। लेकिन ये फुल मून आपको भी कंप्लीट करेगा। आई फील ये फुल मून आपको फिर से उड़ने का मौका देगा, खिलने का मौका देगा। उदासी है शुरुआत में, लेकिन देन फिर अलग ही मोड में आओगे। नो योर वर्थ, आपको अपनी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। आई फील लाइक वो एनर्जी दिख रही है जैसे कि मम्मा की होती है, हाउस वाइफ्स की होती है। वो अपनी पूरी लाइफ लगा देती है अपने घर को संभालने बनाने के लिए, लेकिन उनको नहीं समझता कोई। अपने हमारे मम्मा को हम नहीं समझते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करती है, तो राइट। तो जैसे मम्मा का, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका ये समझने का समय है कि उनको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना, उनके भी अपने ड्रीम्स, उनकी भी अपनी पहचान है, वो भी कुछ बड़ा कर सकती है। वो भूल ही जाती है कि वो क्या है, बच्चों में, हस्बैंड में, पेरेंट्स में, ऐसा हो जाता है। वो एनर्जी लग रही है। मैं ये नहीं कह रही आप हाउस वाइफ हो, मैं बता रही हूँ कि आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमेशा आपने दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा किया, और आपकी क्या पहचान है आपने वो खो ही दिया। सो सडनली ऐसा ये जो समय है ऐसा बनेगा कि आप अपने लिए सोचोगे, अपने लिए काम करोगे, अपने बारे में जानोगे, समझोगे, और बहुत से लोगों को माफ भी करोगे। टॉरस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, सो अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। गो वाइल्ड, ओ बाप रे, फुल मून इन लियो। ये दहाड़ ना सबको डराने वाली है। ओके लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए भी क्या आते हैं यहाँ पर कार्ड्स।
बिजनेस वगैरह अगर आप करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, बहुत अच्छा समय है ये समय में ना आप देखना कितना कितना प्रॉफिट हो आपको। इंगेजमेंट, कुछ लोगों की इंगेजमेंट होने की संभावना है इस दौरान। लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो किसी से कमिटमेंट आपको मिल सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी, संभव है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है। दूसरा मैसेज देख लेते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके सोलमेट हैं, अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको मिलने वाला है, और जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से। सो कीप एन ओपन माइंड, मतलब ओपन माइंड रखो। इट्स ओके अगर एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा, दूसरे टाइप का है, लेकिन आपका सोलमेट है और आपको खुशी ही देगा। एंड ऑलरेडी आप किसी के साथ में हो रिलेशनशिप में और उनको लेकर आप थोड़े से परेशान हो, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि वो थोड़ा अलग है लेकिन आपके लिए अच्छा है। आपको रियलाइज होगा इन 15 से 20 दिनों में कि डिफरेंट होना गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस का अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो वो गलत है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो जो आप दोनों के बीच के अंतर का को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप उनसे थोड़ा दूर हटोगे। 8 ऑफ कप्स उसके लिए है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ में डिफरेंसेस हैं लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट करता है, तो उसके साथ आप आगे बढ़ जाओगे, यानी कि एंगेजमेंट की तरफ आप जाओगे। रिकंसिलिएशन, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी से रिकंसाइल होने का, तो ये समय बहुत अच्छा है। आपको मैसेज या कॉल मिल सकता है, आपकी मीटिंग हो सकती है। रिकंसिलिएशन है इन योर चार्ट, इन योर रीडिंग। ओके, सिंगल हैं तो आप मिंगल हो सकते हैं इस दौरान। जब आप इस वाली एनर्जी में आओगे तो मिंगल तो हो गया ना। हाँ, लोगों को ये पावरफुल एनर्जी समझ में आती है। हमेशा याद रखो, अट्रैक्शन पहले आता है, प्यार बाद में। ठीक है, अभी इसको लेकर कोई कमेंट नहीं चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हो फिर आप उसको प्यार करते हो। जब कोई ऐसा प्रेजेंटेबल नहीं है एंड मतलब ऐसा आपको नहीं दिख रहा कि नजर जाए, तो सीधी सी बात है, आप बात भी नहीं करोगे। तो बहुत ही मुश्किल है ऐसा होना कि आपकी बातचीत होने लग जाए और फिर प्यार हो जाए, अट्रैक्शन की कोई बात ना हो, तो वहां पर फ्रेंडशिप होती है देन, राइट। लेकिन कुछ भी नहीं है तो अट्रैक्शन होगा। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, खुद को प्यार करोगे आप और हर एक व्यक्ति में खुद को देखोगे। अबंडेंस, और फिर अबंडेंस आएगी। यस, ऐसा ही होता है। आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। ओके, यस। सो आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन रियलिटी में चेंज होती हुई नजर आएगी विद इन 20 days. Gratitude. I'm thankful for this life and the opportunities that it presents. ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप आओगे। पर्पल कलर का यूज ज़्यादा करें। इन 15 days में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सोल पर्पस, योर जर्नी। ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिव, गुड फॉर्च्यून। तो फाइनली भगवान की कृपा है आप पर। ओके, ओके, कोर्टशिप नंबर 4, जर्नी मैसेज। अगर आपको कुछ डाइवोर्स वगैरह का चल रहा है केस, अगर ऐसा कुछ है, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी। ठीक है, 15 से 20 दिनों में यू कैन ट्राई, आपकी बातचीत हो जाएगी। और आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है वो आपको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें कि डाइवोर्स वगैरह छोड़ दो, या फिर हो सकता है आप उनको कन्विंस करें। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। प्लस मैं यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी आपको देख रही हूँ, और यहाँ पर एक मैसेज भी रिसीव होते हुए देख रही हूँ। मैसेज किस बारे में है, ट्रैवल किस बारे में है, ये चेक कर लेती हूँ 20 दिनों में। ये जर्नी किस बारे में है। हाँ, यू कैन मीट योर फैमिली। अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो उनसे मीटिंग आपकी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस से जुड़ी मीटिंग हो। सो ये जर्नी है आपकी, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो सक्सेस यहाँ पर मिलेगी।
सो अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को कुछ बताना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो इसके लिए 20 दिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। मैसेज जो है यहाँ पर, वैसे तो लव मैसेज है, प्रपोजल है, बट स्टिल मैं देख लेती हूँ किस बारे में है। मैरिज के बारे में है। अगेन कंग्रेचुलेशंस गाइस, चैरियट का कार्ड यहाँ पर है। सो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से सेट होने वाली है। मैसेज आपको मिलने वाला है जो आई थिंक आप चाहते थे। रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड यहाँ पर आया था, एंगेजमेंट का भी कार्ड आया था, एंड यहाँ पर ये वाला मैसेज भी आ गया है। सो यस, कुछ इस तरीके से आपके 15 to 20 डेज रहेंगे। आप प्लीज़ इसको अफर्म भी करें सो दैट कोई भी निगेटिविटी इस एनर्जी को हटा ना पाए। ये कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव आती है बट आप डाउट में रहते हो और फिर वो एनर्जी आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि कार्ड्स आर एनर्जीज। ओके, सो ये जो आपका कई बार ब्लेम रहता है ना कि नहीं ये तो ऐसे बोला, वैसे नहीं हुआ, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। हमारे डाउट्स ही इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी है, राइट। सो एनर्जी चेंज होती है। सो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अफर्मेशंस वगैरह आप करते रहें सो दैट जैसी एनर्जी यहाँ पर आई है वैसी वो एनर्जी बनी रहे, चेंज ना हो। ओके, राइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है इस सिट्रिन वॉन्ड को, तो चलिए देख लेते हैं ये जो समय है फुल मून का, ये क्या सरप्राइजेस आपको देने वाला है। लेट्स सी। दी स्टार, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है स्टार का, जो कि बताता है कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। बोलते हैं कि वे आपके सारे सपने सच्चे हों। तो ये जो मैसेज है ये यहाँ से आता है। ओके, तो एंजल्स लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं और कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया है या कुछ मांगा है। सो वो मनोकामना आपकी पूरी हो रही है 15 से 20 दिनों में। ठीक है, प्लस ये हीलिंग की भी एनर्जी देता है। तो अगर आपकी हीलिंग चल रही है, आप किसी हीलर से हीलिंग करवा रहे हो या खुद ही अपनी हीलिंग कर रहे हो कुछ रिचुअल्स के जरिए या इनर वर्क के जरिए, तो वो भी हीलिंग कहीं ना कहीं आप पर काम कर रही है, आप पर असर दिखा रही है। हेल्थ में भी आपके सुधार होगा। आप 15 से 20 दिनों में देखना आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगा, या फिर बेहतर आपके लिए ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लगातार किसी बीमारी से जूझ रहे हो और आपको ट्रीटमेंट बेहतर नहीं मिल रहा है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है पता ही नहीं चलता कि बीमारी है क्या, तो क्या प्रॉब्लम है उसका पता चलेगा, ट्रीटमेंट बेहतर मिलेगा, बेहतर हॉस्पिटल में आप जा पाओगे, डॉक्टर से आप मिल पाओगे। बेहतर से मेरा मतलब है जिनके साथ में, देखो कई बार क्या हो जाता है ना कि बड़े से बड़ा डॉक्टर या हॉस्पिटल आपको सूट नहीं करता एनर्जीज के चलते। वो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका हाथ आपके लिए शुभ नहीं है, ऐसा हो जाता है। सो आप किसी ऐसे डॉक्टर से या हॉस्पिटल से कनेक्ट हो सकते हो जिनका ट्रीटमेंट आपके लिए शुभ साबित होगा। ठीक है, जैसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, तो वो उसी आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, संभव है। 15, 16, 17 तारीख आपके लिए कुछ तो सरप्राइजेस लेकर आएगा। सो इसके लिए आप तैयार रहें। फेब्रुअरी का मंथ हो सकता है आपके लिए बहुत खास हो, क्योंकि देखो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। सो अगेन वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है कि जनवरी फेब्रुअरी में हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस होते हो। सो हालांकि मैं अभी फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फेब्रुअरी के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो आपका बर्थडे होता है क्या, या फिर नहीं है, तो कुछ तो होगा बहुत खास जिसकी शुरुआत अभी हो जाएगी। ठीक है, फुल मून में कुछ तो होगा
जिसका रिजल्ट आपको फरवरी में मिलेगा। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी का मैसेज है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग का मैसेज है यहाँ पर। सो किसी तरीके का डिसीजन आप लोगे इस दौरान, फुल मून के दौरान, इन 15 से 20 दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति डिसीजन लेगा जिसका आप वेट कर रहे हो, जैसे आप हीलिंग कर रहे हो या कुछ रिचुअल्स अपना रहे हो कि सामने वाला बात कर ले, सामने वाला डिसीजन ले ले, आपकी लाइफ थोड़ा सिंपल हो जाए, तो वो डिसीजन ले लेंगे आपके लिए, आपके प्रति, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहिए तो कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी चाहिए अबाउट सिचुएशन तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ऐसा होगा। किसी से बात आप करेंगे खुद के लिए, स्टैंड लेंगे खुद के लिए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ थोड़ी और लॉजिकल हो जाओगे, हालांकि फुल मून है तो लोगों के इमोशंस ज़्यादा ऊपर आते हैं, बट आपके लिए आई फील कि आप और ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हो कि ओके इमोशंस को मुझे कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को आप समझोगे, जानोगे, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इमोशंस को आप भाव नहीं दोगे अपने ही। विल बी लाइक ओके मुझे कुछ लोगों को बहुत प्यार करना है लेकिन हर किसी के प्रति प्यार नहीं दिखाना, क्योंकि इससे ये मेरे लिए हार्मफुल है। जैसे कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो या हीलर से हीलिंग करवा रहे हो ना, तो वो भी आई थिंक आपको बोलेंगे कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील्ड रखने के लिए कोशिश करिए कि आप बाउंड्रीज अपनी सेट करें, कि हर किसी से बात करना, हर किसी के लिए हेल्पफुल रहना, हर किसी की डिमांड को पूरा करना, ये करना बंद करो। तो वो वाला एटीट्यूड आप अपनाओगे 15 से 20 दिनों में, आई फील। किंग ऑफ कप्स अगेन वो लॉजिकल एनर्जी है। सो इमोशंस है लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखना। आप चाहते हो प्यार करना लेकिन सबको नहीं करोगे, आप चाहते हो हर किसी को हेल्प करना लेकिन यू विल कंट्रोल कि नहीं मुझे हर जगह ये चीज़ नहीं करनी है, कि अगर मैं हर जगह अलर्ट रहूंगी, हर जगह हर किसी की हेल्प करती रहूंगी या करता रहूंगा, तो लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो वो समझ आपके अंदर आएगी इस दौरान। सो सी कैसा कॉम्बिनेशन बना है। इमोशंस है लेकिन अभी आपको पता है कि इमोशंस को कैसे होल्ड करना है, कैसे कंट्रोल करना है। नो ये चीज़ आप सीखोगे इस दौरान 15 से 20 दिनों में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेशन आप लो, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको समझाए, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये कार्ड आता है। सो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हो जो कि आपको कैसे लाइफ जीनी है ये समझाए बताए। कोई संत हो सकते हैं या अगेन वही मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई राइटर हो सकते हैं, उनकी कोई बुक आप पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड कि लाइफ को कैसे लीड करना है, इस दुनिया में कैसे रहना है। संभावनाएं बनती हैं आपके लिए। दी टावर, एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस दौरान। लेट्स सी ये क्या परिवर्तन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी चीज़ का अंत है, किसी चीज़ की शुरुआत है, ऐसा है। सो ये किस बारे में मदर यूनिवर्स, ये टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके सो कुछ अटका हुआ है आपके जीवन में, उसको गति मिलेगी, यानी कि हलचल होगी। हाँ तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, आपने कोई इंटरव्यू दिया जिसका मेल ही नहीं आ रहा, कॉल ही नहीं आ रहा, कुछ बताया ही नहीं गया। मतलब एक वो होता है ना कि हाँ जॉब लग गई या फिर नहीं लगी, कुछ है ही नहीं, अटका है। पीएचडी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं समझ आ रहा आगे क्या होना है। किसी के अंडर काम कर रहे हैं, पता नहीं वो आपको आगे बढ़ाएंगे या फिर नहीं। किसी ऐसी जॉब में है जहां पर आपको बोला गया 6 महीने काम करो, हम आपका काम देखेंगे कैसा है, अच्छा है बुरा है, फिर हम आपको बताएंगे परमानेंट है जॉब या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। सैलरी अटकी है, सैलरी का कुछ पता नहीं चल रहा। केस है वो अटका है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई रिलेशनशिप है जहां पर आप लगातार वेट ही कर रहे हो कि कल ये हाँ बोलेगा, कल हाँ बोलेगा, कल ये पेरेंट्स से बात करेगा, कल हमारी शादी होगी, कल ये कल वो, कल करते हुए कम से कम 3-4 साल निकल गए हैं। तो उसका फाइनली ना आपको क्लोजर मिलेगा कि आखिर होना क्या है। ये इस दौरान ही होगा 15 से 20 दिनों में, जो भी है। यस वही है, वही एनर्जी है। एंड देन आपको ना सुकून की सांस मिलेगी कि फाइनली मुझे पता चल गया कि क्या होना है। अभी आप उस मोड पे हो कि कोई चीज़ अटके नहीं, चाहे तो अच्छा सुनने मिले हमें, चाहे बुरा सुनने मिले, लेकिन अटके नहीं, वो वाले मोड पे हो। तो फाइनली आपको जवाब मिलेगा इसमें। एंड 5 ऑफ कप्स, इसी वजह से उदास हो, परेशान हो। 2 ऑफ कप्स, ये कनेक्शन को लेकर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, चैरियट भी आ गया। वही है, गति मिलेगी,
कुछ भी अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए ये फुल मून बहुत अच्छा है। और ये होगा पता है क्यों? क्योंकि जब आप लॉजिकल हो जाओगे, जब आप इमोशंस को कंट्रोल करोगे और आप थोड़ा लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर बात करोगे या एक्शन लोगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, अब बहुत ज़्यादा हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हम हो जाते हैं, इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो लोग बड़े आराम से हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें हर्ट भी करते हैं, हर्ट हम होते चले जाते हैं। हार्ट चक्र हमारा जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस खो देता है और एक हैवी एनर्जी को देन पिक करता है। ऐसा भी होता है इस दौरान जब हमारा हार्ट चक्र हील नहीं होता या बैलेंस नहीं होता कि हम ऐसे लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो हमें और ज़्यादा दुखी करें। जैसे कि आपका किसी एक के साथ में रिलेशनशिप बिगड़ा, रिश्ता टूटा, किसी ने आपको चीट किया और उस दौरान आप धीरे धीरे करके हील कर रहे हैं या मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि कोई कुछ नहीं, अच्छा ही है, भगवान ने अच्छा ही किया होगा, तब तक कोई और आपको मिला। जो कोई और आपको मिला, आपको लगा हाँ इस वजह से उसके साथ रिश्ता टूटा था क्योंकि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना था। पता चला उसने भी आपको धोखा दिया। फिर उसके साथ रहते रहते फिर आपने उसके साथ कनेक्शन खत्म किया, तीसरा कोई मिल गया, ओके इसके साथ मुझे जाना था, ही इज़ माई सोलमेट, ही इज़ माई ट्विन फ्लेम। फिर पता चला उसने भी आपको धोखा दिया। तो ये बहुत होता है जब हमारा हार्ट चक्र हील नहीं हो और बहुत ज़्यादा इमोशंस को हम हावी होने दे रहे हैं खुद पर। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वही दिखा रही है। तो फाइनली जो आपके अंदर का दुख है वो निकलेगा क्योंकि आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, समझोगे। ये स्ट्रेंथ जो है किसी व्यक्ति से आपको मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी आपको 15 डेज में कौन मिलता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको विश्वास होगा कि हाँ, जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो या जो आपके सपने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। एक आशा की किरण आपको मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे करके आपके काम बनने शुरू होंगे। एक अटकन है उससे आप बाहर निकलोगे, कोई काम अटका है वो बन जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो फिर वो लगता है ना कि हाँ अभी अभी चांसेस हैं, काम बन सकता है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यही है। अगर लगातार आप फेल हो रहे हैं एग्जाम्स में, आपको जो परसेंटेज चाहिए नहीं मिल रहे हैं, जो रैंक आपको चाहिए नहीं मिल रही है, रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी भगवान ने साथ नहीं दिया, यूनिवर्स ने साथ नहीं दिया। यूनिवर्स कह रही है कि आप थोड़ा लॉजिकल होकर सोचो, प्रैक्टिकल होकर सोचो। शायद आप इस पढ़ाई लिखाई को, सक्सेस को आप अपने दिल से लगा रहे हो, वो दिल से नहीं लगाना है, उसको दिमाग से लगाना है। तो क्यों फेल हुए, क्यों ऐसा हुआ, उसका कोई है रीज़न जानने की कोशिश करो। तो आई फील कि कोई तो है जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि क्यों आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता है। ओके, या जॉब आपको नहीं मिल पा रही है या बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा है। दुखी मत हो अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अगर बिजनेस आपका बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत आगे पीछे घूमेंगे, बिजनेस आपका नीचे आ रहा है तो अरे ये तो बेकार है। तो उन कमेंट्स को आप अपने दिल पर मत लो। ओके, सो जानने की कोशिश करो कि पहले ऐसा क्या था और अभी ऐसा क्या है कि चीज़ें बदल रही हैं। थोड़ा सा आई फील कि आप एडजस्ट भी करोगे अपनों के साथ, खुद के साथ एंड परिस्थितियों के साथ। सो एडजस्टमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी बाद में। एक कार्ड और निकाल लेते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या है। ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिस। देखो मैं अभी यही आपको बोल रही थी, सी यही बोली ना कि बहुत ज़्यादा शायद आप इमोशनल होते हो चीज़ों को लेकर। आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपकी पढ़ाई लिखाई है या किसी से बातचीत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। और इमोशंस की अपनी जगह है लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये एंजल्स बोल रहे हैं। सो वो प्रैक्टिकल प्लानिंग जो है ना वो आप इस दौरान करोगे। जबकि फुल मून, न्यू मून में लोग इमोशनल होते हैं, बट आई सी कि आप लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और सीधी सी बात है, जब प्रैक्टिकल प्लानिंग चलेगी तो गोल्स आपको अचीव आप कर ही लोगे, है ना। यही दिक्कत है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर। एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो बहुत इमोशनल हो गए, रोने लग गए, परेशान हो गए, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे साथ अन्याय हुआ। नहीं, अन्याय नहीं है, कहीं कुछ तो कमी है, उसको ठीक कर लेंगे बस। ठीक है, तो वो चीज़ अभी आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। तो जैसे आप ये करोगे, आप कोई भी एग्जाम दोगे उसे क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू दोगे तो उससे क्लियर कर लोगे, बिजनेस में आप आइडियाज़ लगाओगे, ट्रिक्स लगाओगे तो वो काम करेंगी। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत है जो प्रोफेशनली इन चीज़ों को हैंडल करता हो, जो आपको आइडियाज़ दे।
सो 15 से 20 दिन में आप ये करोगे। इमोशनल मत हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ अन्याय क्यों होता है, लोग मुझे ऐसे क्यों समझते हैं, वैसे क्यों नहीं। ये सबकी नीड नहीं है। और पास्ट तो पहले भूल जाओ जो भी है, अभी फ्रेश स्टार्ट करो और सब कुछ ना लॉजिकली आपने करना है, प्रैक्टिकली करना है। ये मेरा टास्क है। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो ना, तो शुरुआत में ही इतना ज़्यादा प्यार में मत खो जाओ। आप उस व्यक्ति को पसंद करते हो, मुझे इस व्यक्ति के साथ में फ्रेंडशिप करनी है, रिलेशनशिप में आना है, ये मेरा टास्क है, ऐसे सोचो, ठीक है। और डेट वगैरह करना वो सब रहेगा। जब आप देखो कि हाँ सामने वाला भी आपके प्रति उतना ही लॉयल है, उतना ही डेडिकेशन रखता है, देन फिर खुद को खोलो, ठीक है। फिर वो डेडिकेशन आप दिखाओ। अभी तक आपका क्या था, डेडिकेशन पहले था, डिवोशन पहले था, बाद में वो एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो वो नहीं करो। अभी क्या करो कि लेट्स सी के सामने वाला मुझे क्या दे देगा, फिर मैं अपना दिल खोलकर बैठूंगी या खोलकर बैठूंगा, ओके। वो वाली चीज़ है। सो ये चीज़ आप अभी लर्न करोगे, अभी आपको इस एक्सपीरियंस से समझ आएगा कि ओके मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। एडजस्टमेंट का जो कार्ड आया था, इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये किस बारे में है। दी वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ये ट्रैवल को लेकर है। मे बी आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फॉर योर करियर एंड फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। अभी किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है आप देख लीजिए, बट कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है ट्रैवल करना। या बहुत से लोगों को ना सिर्फ एसी में ही ट्रैवल करना पसंद है, जर्नल में जाना पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना ओपन रहो, जो भी लाइफ में आ रहा है उसके साथ आगे बढ़ो, बहुत चूजी मत बनो। मे बी बहुत ज़्यादा चूजी हैं आप, इस वजह से भी आपको दिक्कत होती है। ऐसे कई बार मेरे पास आते हैं बच्चे पूछने के लिए कि दी हमें ये वाली जॉब चाहिए, ये वाली जॉब नहीं मिल रही। तो मैं उनको बोलती हूँ कि कोई छोटा जॉब मिल रहा है वो भी करो, बैठो मत, फ्री मत बैठो। तो उनको वो जम नहीं रहा क्योंकि वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। बट देन मैं उनको समझाती हूँ कि बच्चे यहाँ से हो सकता है रास्ता खुले, और वो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं और फिर आगे के रास्ते खुलते हैं, ऐसा होता है। तो ये भी है, ये आपको बोला भी जा रहा है करने के लिए, और हो सकता है आपको खुद भी रियलाइज़ हो कि मुझे बहुत ज़्यादा चूजी नहीं बनना है। फॉरगिव, कई लोगों से माफ़ी आपको मिलेगी, कई लोगों को आप खुद माफ़ करोगे इस दौरान, क्योंकि माफ़ करने से भी हमारी हीलिंग होती है। सो ये भी होगा। एंड गो वाइल्ड, फिर आप अपने पावर में आओगे। यहां से देखते हैं क्या है आपके लिए। ये जो एनर्जी है ना गो वाइल्ड की, फायरी एनर्जी है, लियो एनर्जी है। सो लियो बहुत ही ज़्यादा, जब ये एनर्जी आती है तो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, ठीक है। ये लोग जो इस राशि के अंतर्गत आते हैं या इस एनर्जी में आते हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, इमोशंस में बहते नहीं हैं। सो एक तरीके से ये एक रियलाइजेशन है या फिर कह लो एक लेसन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आगे नहीं बढ़ना है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है, दूर का सोचना है, ऐसे मान के चलो। सो ये परिवर्तन आपके अंदर है, आएगा। आई फील आपका हार्ट चक्र ना बैलेंस्ड नहीं है, यहीं से दिक्कत है, दुख मिले आपको। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। लव लाइफ में आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, अभी आगे बोला जा रहा है कि एक और चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी के जवाब का वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने इस कार्ड में देखकर बताया था, या आप चाह रहे हैं कि सामने वाला आपको एक चांस दे दे, तो इन 15 to 20 डेज में उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है और वो आपको बोल सकते हैं कि चलो एक और चांस दे देते हैं अपने रिश्ते को। एंड फिर आप दोनों अकेले जा सकते हैं, डिस्कनेक्ट करके वर्ल्ड से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और बहुत जल्दी आपका यूनियन रीयूनियन होगा अगर सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। नहीं तो एक गाइडेंस भी समझ सकते हैं कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा चल रहा है तो आप थोड़ा सा समय निकालें, एक दूसरे के साथ जाएं कहीं घूमने फिरने के लिए, बात करें शांति से बैठकर, बाकी जो दुनियादारी है उसे छोड़कर
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बाकी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या कहा जाएगा यहाँ पर? ओके हनीमून का भी यहाँ पर कार्ड है। ऑलरेडी जो कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उनके लिए 15 से 20 दिन बहुत अच्छे हैं। आपकी हीलिंग भी हो रही है और आपको बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप को एक चांस दो, इस बारे में भी सोचो समझो, हनीमून पर जाओ, रिट्रीट की एनर्जी में जाओ, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हीलिंग पीरियड भी हो जाएगा। सो हार्ट चक्र आपका हील कर रहा है। आप इमोशन से ज़्यादा लॉजिक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली आप रिश्ते के बारे में भी सोचें। अगेन यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व ना करें। अगर आप किसी के साथ में रीयूनियन में, यूनियन में आना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। डोंट बी लाइक अरे उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। आपको रहना है ना उनके साथ, तो आप प्रैक्टिकली सब कुछ देखो, सोचो कि क्या करना है अभी आगे। तो एक वेकेशन पर जाओ और वहां पर पैचअप करो। और जो सिंगल हैं उनको भाई कोई तो मिल सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है उनके साथ जिनका, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। इससे ज़्यादा तो कुछ ऐसा खास दिखा नहीं। आगे यहाँ से देख लेते हैं क्या है कार्ड्स, लेट्स सी। हाँ, सो आई फील कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैरिड हैं और जिनका कुछ केस वगैरह चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आई फील कि वो सेपरेशन खत्म हो सकता है अगर आप चाहें तो एक और चांस दें तो, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिखाता है नंबर 8 के साथ। और नंबर 8 जो है अबंडेंस की एनर्जी है। सो भाग्य आपके साथ में है। अगर आप अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहें तो 15 दिनों में कर सकते हैं, एक और चांस देकर। ओके, लॉजिकली सोचो रिलेशनशिप के बारे में भी। आई नो यहाँ पर सभी लोग कहेंगे अरे ये तो इमोशंस को लेके है, बेशक, लेकिन मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पहले अपना दिमाग चलाओ, उसके बाद इमोशंस डालो। ओके, चेंज, परिवर्तन है। इन 15 से 20 दिनों में परिवर्तन को आप एक्सप्लोर करो, सेलिब्रेट करो। सडन वेल्थ, पैसा वैसा भी है भाई, आपकी तो लॉटरी खुल रही है बस यही है, यही एक दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, सारे काम आपके बन रहे हैं। सिंगल से मिंगल हो जाओगे, थोड़ा चूजी कम बनो। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, मैरिड हो, आपको बोला गया है अगेन प्रैक्टिकली सोचो और फिर एक्शन लो। इमोशनल होकर कोई प्लानिंग मत करो। सो ये 15 दिन इसके लिए बहुत अच्छे हैं। सरेंडर कर देना है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ठीक है, ये आप सीखोगे इस दौरान कि हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, हर एक चीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती या कर सकता। सो मुझे छोड़ देनी पड़ेंगी वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बस यूनिवर्स से, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे पक्ष में काम आप करें, बाकी टेंशन आप लो, मैं तो मस्त सोऊंगा या सोऊंगी। ठीक है, वो चीज़ आप रियलाइज करोगे इस दौरान और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए। करना भी चाहिए, जैसे कि फॉरगिव का यहाँ पर मैसेज आया है। सो फॉरगिव के मैसेज से क्या मतलब है? फॉरगिव के मैसेज से मतलब ये है कि जब हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, हमारा अपना नुकसान होता है। जैसे कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि माफ़ कर दो, जिसने आपके साथ गलत किया माफ़ कर दो, तो आप लोग कमेंट में कहते हो हाँ ऐसे कैसे माफ़ करते हैं, आपको क्या पता, उसने हमें धोखा दिया था, हमें बहुत दुख हुआ। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ माफ़ कर दो माफ़ करने से उसका भला नहीं होगा, गुस्सा करने से उसका बुरा भी नहीं होगा। ओके, अगर भला होगा तो सिर्फ आपका भला होगा। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि माफ़ कर दो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया माफ़ कर दो, क्योंकि याद रखोगे तो आप घुटन में जियोगे, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर उसकी किस्मत में अभी ऐसा है कि उसको ब्लेसिंग्स मिलनी है उसके अच्छे कर्मों के लिए, तो उसने आपको चीट किया है, फिर भी उसका भला होगा। उसको बड़ा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अच्छी वाइफ या हस्बैंड मिलेगा, अच्छी फैमिली बनेगी, क्योंकि जो अच्छे कर्म है उसका फल उसे मिलेगा। बाद में जो उसने आपके साथ गलत किया उसका फल उसको भगवान जी देंगे, लेकिन आपके गुस्सा करने से, उसको माफ ना करने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर उसके हिस्से में खुशियां हैं तो खुशियां उसको मिलेंगी। ओके, सो आपके साथ जो बुरा किया है वो बाद में होगा, आपके माफ ना करने की वजह से नहीं होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि उसने गलत किया है।
ओके, ऐसा है। सो आप जब माफ करते हो तो आप खुद की लाइफ को सिंपल बनाते हो और खुद को हेल्प करते हो मूव ऑन करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो जब आप किसी को माफ नहीं करते हो ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है और उस व्यक्ति की तो बढ़ती रहती है। तो आप कई बार बोलते हो ना, उसने मेरे साथ गलत किया, फिर भी देखो कितना अबंडेंट है, बुराई जीतती है, बुराई जीतती है। बुराई नहीं जीतती है उसके अच्छे कर्म है, उसका फल उसको मिल रहा है। जब जो उसने बुरे करे उसका भी मिलेगा, लेकिन हाँ अभी आपको नहीं दिख रहा, या अभी वो समय नहीं आया जब बुरे कर्मों का फल उसे मिले। ओके, ऐसा है। सो इसलिए आप उसे फॉरगिव करें। ओके, हर वो व्यक्ति जो आपके साथ गलत करता है उसे फॉरगिव करें। क्यों? क्योंकि खुद शांत रह सके। यहाँ चेंज का भी आपके लिए कार्ड आया, चेंज का दो बारी कार्ड आया। अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो परिवर्तन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आगे बढ़ सकें, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन से ना डरें। परिवर्तन से हो सकता है आप बहुत डरते हो। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो हमें परिवर्तन से डर लगता है। कोई भी परिवर्तन हो, घर बदलना है तो दुख होगा, दोस्त बदलने हैं तो दुख होगा, आपके पुराने कपड़े कोई लेके जाएगा तो आपको दुख होगा क्यों? क्योंकि बहुत इमोशनल है इन चीज़ों को लेकर, हम बहुत इमोशंस को बहुत हावी होने देते हैं। बट याद रहे कि जब तक चेंज आएगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसको भी एक्सेप्ट करो। सारी चीज़ें आपको अभी इस दौरान समझ में आएंगी। जब ये फुल मून का टाइम चल रहा है, इस दौरान आपको रियलाइज़ होगा। सो बहुत अच्छा समय है, आपको काफ़ी कुछ सिखा के बता के जाएगा, आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी करके जाएगा। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अच्छे से इसको समझें और इवॉल्व करें। शिव जी का क्या मैसेज है आपके लिए? ब्लेसिंग्स हैं शिव जी की, कृपा है उनकी। थर्ड आई चक्रा पर काम करने के लिए बोल रहे हैं शिव जी, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो हैं उनकी आप पर। उन्होंने ये भी बोला है कि अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, सो दैट आप उनसे जल्दी कनेक्ट हो जाओ। जब थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता है तब भी इमोशंस हम पर भारी नहीं पड़ते, क्योंकि हमें रियलिटी दिख रही होती है, क्लैरिटी मिल जाती है चीज़ों की। जब थर्ड आई चक्रा होगा तो डिटैच्ड रहेंगे, क्योंकि हमें पता है मटीरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो परमानेंटली साथ नहीं रहने वाले। हमारे भाई बहन, माता पिता, प्यार, ये वो, रुपए पैसे क्षण भर के हैं, आए गए, इनका कोई भरोसा नहीं। ओके, तो परमानेंट क्या है वो आपको पता चलेगा ओके, सो ये फुल मून आपको देने वाला है, सिखाने वाला है, बताने वाला है, आपको बेहतर इंसान बनाने वाला है। इस फुल मून को ना, इसके इम्पोर्टेंस को समझो और इसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाइए आप लोग। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताएं और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए जो मैं लेकर आऊँ आपके लिए। आपने अभी बोला था कि मैं 2025 के लिए रीडिंग करूं कि आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, और भी कुछ चीज़ें आपने बताई थी। तो आप चाहें तो कमेंट में ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1 कि क्या क्या आपको चाहिए। एंड अगर आपने 7.5 शनि 7.5 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लें। हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि 7.5 के प्रभाव में आप लोग हैं, तो आइडिया लगेगा। एंड आप अपनी कुंडली भी चेक करवा लीजिए, क्योंकि कई बार आपके काम नहीं बन रहे होते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप किसी महादशा में हो या दशा में हो। अगर आप उसके उपाय कर लेते हैं, रेमेडीज़ अपना लेते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। प्लस हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मैंने आर्टिकल्स डाले हैं, आप चाहो तो इस बारे में भी डाल दूँ, तो आप वो पढ़ सकते हैं एवरी डे। एंड वहाँ से आप क्रिस्टल्स वगैरह भी बाय कर सकते हैं फॉर यू। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।